गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ये आवाज कैसी आ रही है? ओके, चलिए गाइस, रेडी? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। ये आवाज कैसी आ रही है आप लोग के साइड से? आवाज ठीक है? टेक्नोलॉजी सारी बराबर है? मुझे कुछ साउंड ग्लिचेस आ रहे हैं, एक बार क्लियर कर लीजिए फटाफट से सभी लोग, देन विल प्रोसीड विद। सो गाइस, शैल वी स्टार्ट? Yes, sir. यस। कैन यू क्रिएट साउंड प्लीज गाइस? से हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे थोड़ा सा आवाज गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग यस सर। यस यस, कुछ गड़बड़ आ रहा है बेटा। आप अपने साइड से आवाज थोड़ा सा चेक करिए। माइक वगैरह किसी का डिस्टर्ब है, प्लीज एक बार अपडेट कर लीजिए उसको। सर आई थिंक मेरा डिस्टर्ब है। हाँ, आपका डिस्टर्ब है बेटा, राइट राइट राइट। ओके सर। थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिए उसको प्लीज। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन हमारा। ओके, सो तो कल हमने कुछ एक क्वेश्चन पेंडिंग रख दिया था, याद है? क्या पेंडिंग रखा था कि चार्ज होल्डर क्या मॉडिफाई कर सकता है, ये बोला था हमने। ये क्वेश्चन रह गया था एवरीवन। यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन रह गया था, तो आगे तो क्रक्स आप दिमाग में रख लीजिए कि यस वो कर सकता है मॉडिफाई। अब कैसे कर सकता है वो अपन बताएंगे, ठीक है? वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है? चलिए आ जाइए। सो आज बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है अपने को, और समरी भी, और आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है। मनीष, आर यू देयर बेटा? मनीष मनीष, वेयर वाज ही? सर पता नहीं उसने कुछ ऐसा बोला नहीं ग्रुप पे। अच्छा अच्छा, एक बार उसको अपडेट कर देंगे क्या? कोई भी जो भी उसके कांटेक्ट में हो, यस फटाक सर से उसको करता हूँ। अपडेट कर। हाँ प्लीज प्लीज अपडेट करिए उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नाउ सबसे पहले अपन बात करते हैं चार्जेस की। चार्जेस अपन ने कहाँ पे कवर किया था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। सेक्शन नंबर 216 पे चार्जेस कवर किया था, यस और नो? चार्ज का यस मतलब, सर। चार्ज का मतलब क्या बताया था? चार्जेस का मतलब क्या बताया था? जल्दी बोलो फटाफट से। यस, एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी और एसेट्स, यस और नो? यस सर। यही बताया था, यस और नो? देन इसके बाद सेक्शन नंबर 77 पे हमने क्या बात की थी कि ड्यूटी टू रजिस्टर कोई चार्जेस भी कंपनी चार्जेस 1 और चार्जेस 9 नंबर 9 फॉर्म में। में जो है एप्लीकेशन भेज सकती है आरओसी को, यस और नो? विद इन 30 डेज, यस और नो? और उसे एक्सटेंड किया जा सकता है कहाँ तक? अगर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस एक्ट है तो फिर 300 डेज तक है, यस और नो? और अगर नहीं है तो +30 एंड +60, बराबर है क्या? 60 मतलब डेज। टोटल 120 डेज तक का जो है आप जा सकते हो विद द परमिशन ऑफ व्हाट? आरओसी। क्लियर और नॉट क्लियर? यस यस। सर। और अगर कंपनी यस फेल सर। हो जाती है रजिस्टर करने में, तो फिर सेक्शन 78 है जो पावर देता है किसको? चार्ज होल्डर को, कि चार्ज होल्डर को आप जो है क्या कर सकते हैं बेटा? यस कम ऑन, अप्लाई कर चार्जेस सकते जो हैं है अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर और नॉट क्लियर? रजिस्ट्रेशन। यस, रजिस्ट्रेशन के लिए, बराबर है क्या? यस। देन इसके बाद सेक्शन 79 में हमने कुछ मॉडिफिकेशन की बात की थी, यस नो? चाहे तो अपन मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, बराबर है क्या? यस। और मॉडिफिकेशन के लिए कौन कौन से रूल्स बताए थे बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। मॉडिफिकेशन हमें कहाँ पे लेके जाता है बेटा? रूल नंबर 5 में, यस और नो मर? बराबर है ना? मॉडिफिकेशन के लिए अपन यस कहाँ पे सर। अप्लाई कर रहे थे बेटा? यस, एप्लीकेशन ऑफ रूल्स इन सर्टेन मैटर, तो सेक्शन 77 लग सकता है इसमें मॉडिफिकेशन के केस में। और रूल 5 हमें कहाँ पे लेके जा रहा था बेटा? रूल नंबर 4 में लेके जा रहा था, यस और नो? और रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि 77(1) 7(1)
77(1) यस और नो। 77(1) में जो भी रूल 4 ये बोलता है, सॉरी, रूल 4 ये बोलता है कि जो सब रूल 3 है, कौन सा है? रूल नंबर 3, यस और नो। तो रूल 3 में जो भी आप क्या कर रहे हो बेटा, चार्जेस क्रिएट कर रहे हो, यस और नो, या मॉडिफाई कर रहे हो, बराबर है। तो चार्जेस जो भी आप क्रिएट करो तो उसका कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, यस और नो, यही बोल रहा था ना, यस और नो। एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हो बियॉन्ड व्हाट 30 डेज, क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो यहाँ पे रूल 4 था, बराबर है ना, यस और नो। रूल 4 किसकी बात कर रहा था? डिले की बात कर रहा था, बराबर है या नहीं है? और जिसको हमने नॉर्मल टाइम पे कहाँ पे रजिस्टर किया था बेटा? रूल नंबर 3 पे किया था, यही बोला था हमने, बोलो हाँ या ना? यस और नो। रूल नंबर 4 किसके लिए था बेटा? डिले के लिए था, क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। और एक बार जो भी रजिस्ट्रेशन हो गया तो रूल नंबर 6 क्या दे देता है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो कि हमने बताया था चार्ज नंबर 2, फॉर्म नंबर जो था वो क्या था? चार्ज 2 था। यही कुछ बताया था हमने, बोलो हाँ या ना? Yes, यस। sir. ओके, नाउ अगर हम अपनी पिक्चर क्लियर करते हैं यहाँ पे, तो जो हमने कल एक पॉइंट रह गया था सर, कि, हाँ जी आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी ऐसे गूंज रही है। बेटा, मेरी यस आवाज नहीं सर। गूंज, मेरी आवाज गूंज रही है? हाँ सर, 2-3 लोगों को हो रहा है। थोड़ा इको टाइप। हेलो, अभी भी आवाज गूंज रही है क्या? अभी भी आवाज सर, गूंज रही है क्या? अभी चेक करो। हेलो, अभी 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 चेक अभी करिए। ठीक थी सर। अभी ठीक है? यस सर। अभी यस ओके, फाइन, क्लियर आवाज यस है? सर। चलो ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा बेटा। ओके, तो आज अपन पूरा क्रक्स लेने वाले हैं, ठीक है? क्रक्स अपन कैसे ले रहे हैं, चलिए देखते हैं। नाउ आते हैं अपन 77। 77 क्या पावर दिया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 77 किसको पावर दिया बेटा? कंपनी को पावर दिया, यस और नो? फटाफट से पिक्चर हम क्लियर करेंगे। कंपनी को पावर दिया है कि कंपनी क्या कर सकती है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एप्लीकेशन कर सकती है, यस और नो? चार्ज 1 में, चार्ज 2 में, 9 में, यस और नो? डिबेंचर 9 के में लिए से। 9 था। अदर देन यस सर। डिबेंचर्स मतलब लोन वगैरह ले रहे हो या आप किसी भी तरीके से काम कर रहे हो अदर देन डिबेंचर्स, तो आप फिर कहाँ पे जा सकते हो बेटा? यस, अदर देन चार्ज 1 में। डिबेंचर्स कहाँ? चार्ज 1 पे जा सकते हो। अच्छा, ये एप्लीकेशन कहाँ पे जा रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। आरओसी के पास, यस और नो? नॉर्मली यस एप्लीकेशन सर। अगर बिफोर वाली सिचुएशन है ना आफ्टर वाली सिचुएशन है, बराबर है क्या? बिफोर वाली सिचुएशन है तो 30 डेज, 30 डेज तो सबके लिए दिया है, एक्सटेंड आप कर सकते हो, यस और नो, 300 डेज तक। और यहाँ पे आप एक्सटेंड कर सकते हो +30 एंड देन +60, प्लस बराबर है क्या? 60। यस। अच्छा, यस सर। 300 जो कर रहे हैं बेटा, ध्यान से समझना, 300 आप कहाँ पे कर रहे हो बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। इसके लिए बिफोर द आरओसी कमेंसमेंट ऑफ। बिफोर द कमेंसमेंट वाला है, और 180 डेज फ्रॉम यस सर, द डेट ऑफ डेट कमेंसमेंट ऑफ ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस एक्ट, यस और कंपनीज। नो? यस सर, कंपनीज 2019। ऑर्डिनेंस, बराबर है या नहीं है? यस, विच एवर इज मोर, विच एवर कम्स लेटर, यस और नो? जो ज्यादा आएगा, यस जो सर। बाद में आएगा, उसको ही अपन कवर करेंगे, यही बात बोल रहे थे हम, यस और नो? यस। अच्छा यस सर। ओके। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब आरओसी क्या करेगा बेटा? तो ये हमने कहाँ पे पिक्चर क्लियर कर दी बेटा? ड्यूटी ऑफ एवरी कंपनी क्रिएटिंग अ चार्ज, यस और नो? यस। और क्या यस, रजिस्टर करवाना था बेटा? इसका, कम ऑन, इसका क्या करवाना था? पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज। यस और नो? पर्टिकुलर्स आप चार्ज करवाना था या नहीं करवाना था? यस, करवाना था। और पर्टिकुलर्स में जो मैंने बताया था आपको, इसका साइन 1 एंड साइन 2, दो साइन होने चाहिए कंपनी एंड चार्ज होल्डर को। कंपनी कंपनी के इंचार्ज होल्डर। चार्ज होल्डर के। इसमें कोई दिक्कत है बेटा? नहीं सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब कंपनी क्या करेगी? मान लो आरओसी क्या करने वाली है अब? आरओसी क्या करेगी बेटा? वेरीफाई जल्दी बोलो करेगी। फटाफट। यस, आरओसी क्या करेगी? वेरीफाई कर रही थी, बोलो हाँ या ना? इस पर्टिकुलर्स को क्या कर रही थी बेटा? आरओसी, कम ऑन, इस पर्टिकुलर्स को क्या कर रही थी आरओसी? बोलो जरा फटाफट से। वेरीफाई कर रही थी या नहीं कर रही थी? यस और नो? यस सर। वेरीफाई करने के बाद क्या इशू कर रही है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से।
Yes, that is सर्टिफिकेट। charges number 2, that is ROC, registration of certificate of registration. Yes or no? यस सर। Yes, सर्टिफिकेट sir. ऑफ रजिस्ट्रेशन किसको दे रही थी बेटा? कंपनी को। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। बोलने जरा फटाफट से, यस और नो। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? ओके। नाउ अगर यहां तक ये बात समझ में आई है, और अब ये बोलता है कि अगर कंपनी फेल हो गई है, कंपनी क्या हो गई है बेटा? फेल हो गई है, फेल टू रजिस्टर, तो फिर ये ऑप्शन किसके पास गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। चार्ज होल्डर के चार्ज होल्डर पास। के सेक्शन 78। यस नो? अगेन चार्ज होल्डर एप्लीकेशन दे सकता है? हाँ दे सकता है। कब तक में दे सकता है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एक तो चार्ज 1 में, दूसरा चार्ज 9 में। यस और नो? क्लियर और नॉट क्लियर? बराबर है कि नहीं है? यस और नो? यस किसको दे सकता है बेटा? कम ऑन, किसको दे सकता है? आरओसी को। आरओसी को दे सकता है। यस और नो? यस। अच्छा कितने दिन में दे सकता है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, कितने दिन में दे सकता है? 30 आफ्टर है तो 30 और 60 सर। आफ्टर 30 और 60? आर यू श्योर? क्योंकि पहले Yes, sir. 30 वाला में तो कंपनी ने नहीं किया ना। चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ध्यान से देखें जरा फटाफट से। इधर गया 78, 78 था ना? यस। क्या लिखा है बेटा यहाँ पे? वेर अ कंपनी फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज विद इन द पीरियड ऑफ, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? 30 डेज। यस और नो? विद इन अ पीरियड ऑफ, कम ऑन, क्या बोला था? 30 डेज। यस और नो? यस मतलब नॉर्मल टाइम पे। बराबर है क्या? यस और नो? यस। तो अब अगर नॉर्मल टाइम पे है तो बताओ जरा, कंपनी को क्या पेनाल्टी वगैरह लग रही होगी? पेनाल्टी नहीं लग रही थी, क्या एडिशनल फीस लग रहे थे अगर उसने बियॉन्ड 30 डेज वगैरह फाइल करने की बात की होगी? तो एडिशनल लगेगा फीस सर वगैरह एडिशनल फीस। कंपनी के केस में लग रहा था, बोलो हाँ या ना? बराबर है क्या? यस और नो? यस। और चार्ज होल्डर के लिए क्या बोला गया कि अगर विद इन 30 डेज नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकता है बेटा? The person in charge, the person in whose favor is charged is created may apply to the registrar for the registration। ये सारी चीजें बताई थी। Yes or no? The registrar may on such application, क्या लिखा है बेटा? विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज Within 14 आफ्टर days. गिविंग नोटिस। मेरे को एक बात बताना है यहाँ पे, क्लियर करना, क्या रजिस्ट्रार जो चार्ज होल्डर है, क्या वो बियॉन्ड 30 डेज, मतलब 30 एंड 60 का जो एक्सटेंशन वाला टाइम था, जो आरओसी एक्सटेंड कर रहा था, जो कॉन्डोनेशन दे रहा था, क्या इसको अप्लाई होगा? क्या चार्ज होल्डर को अप्लाई होगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। No, sir. क्या चार्ज होल्डर को अप्लाई होने वाला है? अगर आप ध्यान से समझना, नॉर्मली क्या हुआ था कि अगर कंपनी फेल हो गई थी 30 दिन में देने के लिए, बराबर है क्या? हाँ या ना? यस। तो फिर रजिस्ट्रार ने क्या किया था बेटा? रजिस्ट्रार ने क्या किया था? रजिस्ट्रार ऑन सच एप्लीकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज आफ्टर गिविंग नोटिस टू द कंपनी। मतलब क्या हो गया कि जब 30 दिन में कंपनी जो है, ध्यान समझना, अगर आरओसी को 30 दिन में, कितना बेटा? 30 दिन में, यस सुनो, रजिस्टर नहीं कर, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं की, तो आरओसी ने क्या इशू कर दिया बेटा? नोटिस इशू कर दिया। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? यस और नो? यस। भाई आरओसी कितना वेट किया कंपनी के लिए? 30 दिन तक। कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो आगे 30 और दिन जा सकती है, 60 दिन भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी के पास ऑप्शन है। बट आरओसी जो है ऑन द वेरी 31st डे, ऑन द वेरी, कम ऑन, 31st डे, क्या नोटिस इशू कर सकती है? नहीं कर सकती है? ऑन द वेरी 31st डेट, 31st डे नोटिस इशू कर सकती है? नहीं कर सकती है? फॉर 78 क्या बोल रहा है कि अगर 78 कब अप्लाई होगा बेटा? जब, कम ऑन, कंपनी ने रजिस्टर के लिए अप्लाई नहीं किया विद इन 30 डेज। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. उसने ऐसा बोला क्या कि एक्स्ट्रा 30 डेज, एक्स्ट्रा 60 डेज और ले लो? नहीं बोला। कंपनी No, के sir. पास ऑप्शन है एक्स्ट्रा 60 एंड एक्स्ट्रा 30 डेज का। बोलो हाँ या ना? एक्स्ट्रा 30 एंड एक्स्ट्रा 60 का ऑप्शन है कंपनी के पास, है या नहीं है? यस Yes, सर। sir. Yes, है। sir. कोई दिक्कत नहीं, कंपनी के लिए अलाउड है कि ठीक है भाई, जैसे मानो सपोज कंपनी ने यहाँ पे जैसे ही 30 डेज में आरओसी को दिया, ओके, तो आरओसी क्या कर देगा? रजिस्टर कर देगा। बोलो हाँ या ना?
हाँ कंपनी सर। जैसे यस ही सर। अप्लाई करेगी 30 डेज में आरओसी रजिस्टर कर देगा। बट अगर कंपनी 30 डेज में अप्लाई नहीं की तो आरओसी क्या कर देगा, नोटिस इशू कर देगा। अब वो नोटिस 31st डे, 32nd डे, 33rd डे, 34, 50, 60, वो कभी भी नोटिस इशू कर सकता है। कौन? आरओसी। किसको बेटा? कंपनी को। बोलो हाँ या ना। कंपनी को नोटिस इशू कर सकता है कब? 30 डेज के एक्सपायरी पे कि आपने जो है अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया। बोलो हाँ या ना। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस नोटिस कंपनी चाहे तो +30 डेज एंड +60 डेज तक जा सकती है, बराबर। पर अगर यस सर। कंपनी 30 डेज 60 डेज में नहीं जाती है, ध्यान से समझना, यस और नो, तो जैसे ही नोटिस आया, किसको बेटा? किसको? जल्दी बोलो फटाफट से। कंपनी को। तो उस कंपनी के नोटिस आने के बाद किसके पास ऑप्शन आ गया बेटा? चार्ज होल्डर के पास। चार्ज होल्डर के। समझ में आ गया? जैसे ही कंपनी ने नोटिस इशू कर दिया, कंपनी को नोटिस इशू कर दिया, चार्ज होल्डर ने क्या कर दिया बेटा? रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। बोलो हाँ या ना। यस और नो। और जैसे ही चार्ज होल्डर ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो आरओसी क्या कर देगी बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। विद इन 14 डेज, आ गया बात समझ में? विद इन 14 डेज फ्रॉम डेट ऑफ नोटिस। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? फ्रॉम डेट ऑफ नोटिस उसने क्या कर दिया? बोलो जरा फटाफट से। रजिस्टर कर दिया। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यही बताया था हमने। यस सर। एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो एक चीज पिक्चर क्लियर हो गई क्या, कि चार्ज होल्डर को कैन नॉट गेट ऑप्शन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। आई होप आई एम क्लियर। यस नो, क्योंकि उसके पास सिर्फ कितना ऑप्शन है बेटा? जल्दी बोलो, फिर सिर्फ इतना ऑप्शन है। विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज आफ्टर गिविंग नोटिस, यस और नो, उसको क्या भेजना पड़ेगा? रजिस्ट्रार क्या कर देगा? जल्दी बोलो फटाफट से। रजिस्टर कर देगा चार्जेस को ऑन सच एप्ली ऑन द बेसिस ऑफ सच एप्लीकेशन। आई होप आई एम क्लियर। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो। कम ऑन एवरीवन। यस सर, क्लियर सर। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो सिर्फ चार्ज होल्डर के पास कितना टाइम है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 14 डेज 14 डेज आफ्टर गिविंग व्हाट? कम ऑन, नोटिस। नोटिस द बोलो कंपनी। हाँ नोटिस। या ना। यस। मतलब कहने का मतलब समझ में आ गया? जैसे ही कंपनी रजिस्ट्रार ने, आरओसी ने नोटिस भेजा कंपनी को, तो चार्ज होल्डर को उसी टाइम पे क्या करना पड़ेगा बेटा? अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। यस और नो। और आरओसी जो है विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस क्या कर देगी बेटा? वो रजिस्टर कर देगी। बोलो हाँ कि ना। यस और नो। अच्छा, मान लो चार्ज होल्डर ने एप्लीकेशन नहीं दिया, चार्ज होल्डर ने एप्लीकेशन नहीं दिया, ओके, और कंपनी ने इसी बीच में रजिस्टर कर दिया, तो बताओ जो चार्ज होल्डर का एप्लीकेशन है क्या वो रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा? हाँ या ना। यस सर। बिल्कुल हो जाएगा। मतलब इसको ऑप्शन किस लिए दिया गया कि अगर कंपनी किसी भी वजह से भूल जाती है रजिस्टर कराना, तो हमने किसको ऑप्शन दिया हुआ बेटा? चार्ज होल्डर को ऑप्शन दिया हुआ है कि वो रजिस्टर करा सकता है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो जरा फटाफट यस से। सर, क्लियर पिक्चर है। क्लियर है या नहीं क्लियर? यस। इसके बाद हम 79 पे आए थे बेटा। क्लियर करो इसको। 79 क्या बोलता है बेटा? प्रोविजन ऑफ सेक्शन 77 रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। लिखा है क्या? शैल अप्लाई टू, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? एनी मॉडिफिकेशन इन द टर्म्स और कंडीशंस और द एक्सटेंट और ऑपरेशन ऑफ एनी चार्ज रजिस्टर्ड अंडर दैट एक्ट। मतलब क्या 77 मॉडिफिकेशन की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। और मॉडिफिकेशन कर सकते चार्जेस का कि नहीं कर सकते? कर सकते। ये कौन बोल रहा है बेटा? 79 बोल रहा है। और 79 का जो रूल 5 है वो क्या बोल रहा है? द प्रोविजन ऑफ रूल 4 शैल अप्लाई म्यूटेटिस मुटेंडिस to the registration of charge on any property acquired subject to come on such charge and modification of charge under section 79 of that। क्या मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे? कि 79 के केस में यही लिखा हुआ है बेटा, 79 पे जो मॉडिफिकेशन की बात कही गई है उस केस में क्या अप्लाई हो जाएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। रूल 4 अप्लाई हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। यस और नो। यस। और रूल 4 क्या बोलता है बेटा? रूल 4 क्या बोलता है? रूल 5 का काम क्या था बेटा? रूल 5 का काम था मॉडिफिकेशन के केस में हमें कहाँ पे ले जाना? रूल 4 पे ले जाना। बोलो हाँ या ना। यस और नो। यस। और देखो यहाँ पे रूल 4 क्या बोल रहा है? रूल 4 क्या बोल रहा है?
कि यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं कंपनी, बोलो जरा फटाफट से, कि कंपनी जो है लेट फीस एज पर फीस रूल शैल बी पेबल इफ चार्जेस आर रजिस्टर्ड बियॉन्ड 30 डेज। मतलब क्या बोल रहा था कि अगर मॉडिफिकेशन करना है किसमें, चार्जेस में, किसमें करना है बेटा, मॉडिफिकेशन करना है किसमें, चार्जेस में, जो कि कहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ है, बोलो हाँ या ना, जो कि कंपनी में क्या आरओसी में क्या है बेटा, रजिस्टर्ड है, बोलो हाँ कि ना। उस चार्जेस को क्या करना है हमको, अगर मॉडिफाई करना है, यस और नो, बराबर है, बोलो जरा यस। फटाफट से। यस, तो क्या कर सकते हैं बेटा इसको हम, क्या कर सकते हैं इसको, मॉडिफिकेशन के लिए क्या बोल रही है कि आप बियॉन्ड 30 डेज भी जाके मॉडिफाई कर सकते हो, यही कुछ बोल रहा है रूल 4, यही बोल रहा है। 77(1) में यस और नो, उसने नॉर्मली क्या बोला था, 30 डेज प्लस 60 डेज आप जाके एक्सटेंड जो है क्रिएट कर सकते हो, यही बोला था। तो क्रिएशन के साथ साथ मॉडिफिकेशन भी अप्लाई हो रहा है यहाँ पे बियॉन्ड 30 डेज, हाँ या ना, बोलो जरा फटाफट से, यस और नो। Yes, sir. यस। यस सर। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझना। रूल 4 अप्लाई कर दिया, और रूल 4 कहां से आया था बेटा, रूल 4 कहां से आया था, रूल 5 से आया था, बोलो हाँ या ना, Yes, sir. बराबर है। तो जब मॉडिफिकेशन का, मान लो चार्जेस में क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, ईएमआई का मॉडिफिकेशन हो सकता है, इंटरेस्ट रेट का मॉडिफिकेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये जो भी चार्जेस में मॉडिफिकेशन करने वाली कौन करेगा बेटा, कौन करेगा, या तो अगर कुछ भी चेंजेस हुआ है चार्ज होल्डर और कंपनी के बीच में, तो क्या इसकी इंफॉर्मेशन आरओसी को जानी चाहिए क्या, कम ऑन एवरीवन, जाने दीजिए सर। आरओसी को जाना चाहिए, यस और नो। और आरओसी को अगर ये इंफॉर्मेशन जाना चाहिए तो क्या 77(1) ने बोला था क्या, क्योंकि 77(1) तो क्रिएशन की बात कर रहा था, मॉडिफिकेशन की बात कर नहीं रहा था। मॉडिफिकेशन की बात किसने की थी बेटा, मॉडिफिकेशन की बात किसने की, 79 की ने बात की, किसने की, जल्दी बोलो फटाफट से, 79 ने बात की, यस और नो। और Yes, sir. 79 हमें कहां लेके गया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 77 रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस शैल अप्लाई। मतलब 79 में क्या लग जा रहा है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, 77 लग जा रहा है, लग जा रहा है या नहीं लग जा रहा है, कम ऑन एवरीवन, 77 लग रहा है नहीं लग Yes, रहा है, sir. 79 लग रहा है सर। 77 लगा रहा है। अच्छा, 77 क्या बोल रहा था कि कोई भी कंपनी क्या कर सकती है बेटा, रजिस्टर कर सकती है चार्ज को, यही बोल रहा था, बोलो हाँ या ना। कोई भी कंपनी क्या कर सकती, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू कम ऑन रजिस्टर द अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, हाँ या ना। Yes, sir. यस। तो अब ये बोलता है, ध्यान से समझना, तो ये जो 77 जो बात कर रहा था, कंपनी अप्लाई कर सकती है, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, तो यहां पे बोलता है कि ये जो मॉडिफिकेशन रूल है, यस और नो, 79 वाला, 79 किसके साथ चल रहा है बेटा, रूल 5 के साथ चल रहा है। और रूल 5 क्या बोल रहा है कि जब भी आप चार्जेस को रजिस्टर करने के लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट, तो वो कौन सा रूल था बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, रूल नंबर 3 था, बोलो हाँ या ना। 77 किसके साथ लग रहा है, रूल 3 के साथ लग रहा था। जो रूल 3 बोल रहा था चार्ज 1 चार्ज 2 में लगाएंगे, बोलो हाँ या ना, चार्ज 9 में, यही बोल रहा था Yes. सेक्शन 77। तो सेक्शन 79 बोलता है कि आप 77 लगा दो। मतलब जब आप चार्ज 1 और चार्ज 9 रेड विद रूल 3 आप लगा रहे थे, तो यही चार्ज 1 और चार्ज 9 आप यूज कर सकते हो किसके लिए बेटा, मॉडिफिकेशन के लिए भी। ये कौन बोल रहा है बेटा, ये कौन बोल रहा है, रूल 5 बोल रहा है, बोल रहा है, रूल 5 Yes, बोल रहा sir. है, क्या बोल रहा है बेटा, प्रोविजन ऑफ रूल 4 शैल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। बट रूल 4 किसकी बात कर रहा था बेटा, ये डिले वाली बात कर रहा था, ये किसकी बात कर रहा था बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, डिले वाली बात कर, यस और नो, डिले वाली बात कर रहा था या नहीं कर रहा था रूल 4, Yes, sir. कि भाई अच्छा रूल 4, अच्छा रूल 4 कब लग रहा था बेटा, रूल 4 कब लग रहा था, 77(2) के केस में, किसके केस में लग रहा था, रूल 4 किसके केस में लग रहा था, 77(2) के केस में। मतलब अगर 30 डेज में फाइल नहीं किया तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, यही Yes, sir. 77(2) बोल रहा था, बोलो हाँ या Yes, ना। sir. यस। अब अगर इसकी खिचड़ी हम पका लेते एक साथ, तो अपने को क्या समझ में आता है कि 79 बोलता है मॉडिफिकेशन की बात, और मॉडिफिकेशन भी अप्लाई हो जाएगा कहां पे बेटा, 77, बोलो हाँ या ना।
तो 77(1) क्या बोल रहा था अगर कि कंपनी अगर अप्लाई करती है फॉर कम ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, हाँ या ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस कब बेटा, विद इन 30 डेज, यस और नो, यस। तो सेम वे 77(1) चूंकि बोला तो 79 क्या बोल देगा इसमें कि आप जो है 79 क्या बोल देगा इसमें, आप अप्लाई फॉर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर। आप क्या कर सकते हो बेटा, अप्लाई फॉर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, बोलो हाँ या ना, यस और नो। Yes, sir. और अगर आप ये 30 डेज में नहीं करते हो तो 77(2) लगता था, बोलो हाँ या ना, मतलब एक्सटेंशन बाय आरओसी मिलता था या नहीं मिलता था, एक्सटेंशन ऑफ आरओसी मिलता था या नहीं मिलता था, बोलो जरा Yes, sir. फटाफट से। मिलता था. अच्छा मिलता था। अच्छा, तो अब बात ये आ गई कि 77(2) आरओसी मिलता था विद इन 30 डेज के बियॉन्ड गए तो क्या मॉडिफिकेशन के भी केस में कंडोनेशन ऑफ डिले मिलेगा, कैन यू अप्लाई फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू आरओसी। 79 के केस में मेरी बात समझ में आ रहा है क्या, 79 किसकी बात कर रहा है बेटा, 79 किसकी बात कर रहा है, कम ऑन, मॉडिफिकेशन की बात कर रहा है, और 77 किसकी बात कर रहा था बेटा, क्रिएशन की बात कर रहा था, बोलो हाँ या Creation. ना। तो क्रिएशन ऑफ चार्जेस, चार्ज 1, चार्ज 9 विद इन 30 डेज, यही बोल रहा था, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. सबसेक्शन 1, तो 79(1) क्या बोलता है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, 77 लग जाएगा, तो 79(1) बोलता है साहब क्या करो, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 77(1) आप क्या कर सकते हो, बोलो जरा फटाफट से, कंपनी कैन अप्लाई फॉर कम ऑन मॉडिफिकेशन, ये लिखा हुआ है हाँ या ना, इन कम ऑन चार्ज 1 और चार्ज 3 बराबर है क्या, विद इन 30 डेज, यही बोल रहा है, Sir, charge 9 था वहाँ पे. सॉरी चार्ज 9 विद इन 30 डेज, हाँ या ना, यस। फिर बोलता Yes, है sir. अगर आप विद इन 30 डेज नहीं कर पाए तो 77(2) लग जाएगा बराबर, 77(2) बोलता है साहब कंपनी कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस बियॉन्ड 30 डेज, यही लिखा था हाँ या ना, बियॉन्ड 30 डेज, मतलब यहाँ पे कौन सा लग रहा था बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, या तो 300 डेज वाला और या तो फिर 30 + 60 डेज, बोलो हाँ 120 या days. ना, बराबर है क्या, यस सुनो, एक्स्ट्रा 30 और 60 डेज और एक्स्ट्रा कितना बोल दूं मैं, 270 डेज, बराबर है क्या, यस और नो। Yes, sir. अब मैं ये Yes, पूछ रहा sir. हूँ कि जब आप मॉडिफिकेशन करा रहे हो तो क्या ये वाला प्रोविजन जो है क्या मॉडिफिकेशन के भी केस में लगेगा, तो यहाँ पे 79 बोलता है रेड विद रूल 5, बोलो हाँ या ना, रूल 5 कहाँ पे जा रहा है बेटा हमको लेके, रूल 4 पे, और बोलता है रूल 4 शैल अप्लाई कम ऑन म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है हाँ या ना। और रूल Yes, 4 sir. किसकी बात कर रहा है बेटा, रूल 4 किसकी बात कर रहा है, जल्दी बोलो फटाफट से, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट की ही बात कर रहा है, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे भी 77(2) किसके साथ था बेटा, रेड विद रूल 2 था, सॉरी रूल 4, रेड विद रूल 4, और रूल 4 क्या बोल रहा था बेटा, रूल Extension 4 of time. एक्सटेंशन की बात कर रहा था, ये एक्सटेंशन कहाँ पे लिखा हुआ था बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 77(1) एंड सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 77(1), यही लिखा हुआ था, जो फर्स्ट प्रोविजो एंड सेकंड प्रोविजो ये मैंने पढ़ाया था, ये किसको बता रहा था बेटा, रूल 4, बोलो हाँ या ना, क्योंकि ये जो भी एक्स्ट्रा है रूल 4 किसकी बात कर रहा था कि ये जो भी आप एक्सटेंशन दे रहे हो तो रूल 4 बोलते हैं उसकी जो एडिशनल फीस है, यस और नो, और एडवेलरम फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी, यही बोल रहा था रूल 4, यस और नो। तो कंपनी अगर एक्सटेंड कर रही है, यस और नो, कहां तक बेटा, एक्स्ट्रा 270 डेज
और 30 एंड 60 डेज इन कब कर रही है? 30 एंड 60 डेज कब अप्लाई हो रहा था? यस, जब कंपनी चार्ज क्रिएट करी आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द ऑर्डिनेंस एक्ट। यस सर। यस और नो? तो उस केस में 79 बोलता है आप रूल 4 5 में जाओ, और रूल 4 बोलता है कि ये जो रूल 4 यहाँ पे बोल रहा था, एडिशनल फीस की बात कर रहा था, वो यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। मतलब बहुत सिंपल सा हो गया यहाँ पे कि जब भी कंपनी क्या करेगी बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, मॉडिफाई करेगी, यस और नो? तो मॉडिफाई बियॉन्ड 30 डेज भी हो सकता है, बोलो हाँ या ना? सब्जेक्ट टू एप्लीकेशन, अप्लाई ऑफ व्हाट, कम ऑन, रूल नंबर 4। तो आप यहाँ पे एडिशनल फीस या एडवोलरम फीस पे कर दोगे, यस और नो? और आप जो है क्या कर लोगे बेटा, मॉडिफिकेशन कर सकते हो, बोलो हाँ या ना? ये आगे आप चार्ट, ये आगे आप फोटो ले लो इसकी, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, दिस वन, ले लिया इसको? यस सर। सर हाँ, अब मेरी बात तो ध्यान समझना। ये हाँ जी, ले लिया या नहीं लिया? 77 एंड 79 जो आज अपन पूरा कवर करने वाले हैं, ले लिया सर। ले लिया। अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा लोग, चलो आपके रेफरेंस के लिए एक बार टच करा देता हूं मैं, किधर गया? नॉर्मली आप देखो, 77 नॉर्मली किसकी बात किया है बेटा? आप कब तक मैं कर दूं, जल्दी बोलो फटाफट से, विद इन 30 डेज, बोलो हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलते जाना फटाफट से। विद इन 30 डेज आप क्या कर दो बेटा, क्रिएट कर दो, बोलो हाँ की ना? जल्दी जल्दी यस बोलते जाओ, सर। हाँ या ना? यस। तो 77 टू क्या बोलता है बेटा? 77 टू क्या बोलता है? हीरा, वेर अ चार्ज इज, देखो लिखा है ना यहाँ पे, चार्ज इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर अंडर सबसेक्शन 1, यस नो? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच चार्ज, एक मिनट रुको यार, एक मिनट, 77 वन, 30 डेज, और बियॉन्ड की बात कहाँ पे किया था बेटा? ओके ओके, सर बियॉन्ड के बाद 30 एंड एक 30 मिनट, 60 रूल डेज। 3 2 पे किया था, रूल 3 2 पे था। वो जो 77 टू लिखा है ना, 77 टू लिखा है, उसको रूल 3 2 करो। जो सेक्शन 77 लिखा है ना, यस सर। जो सेक्शन 77 टू लिखा है, उसको रूल 3 2 करो, ठीक है? किया या नहीं किया? कर लिया सर। हाँ, सिर्फ जो 77 टू किया उसको रूल 3 कर देना। सेक्शन 77 टू जहाँ पे लिखा है उसको रूल 3 2 कर दो। तो नॉर्मली ये क्या बोल रहा है, नॉर्मली ये क्या बोल, कहानी वही है, कहानी वही है, ठीक है? नॉर्मली ये क्या बोल रहा है, 77 वन क्या बोल रहा है बेटा, विद इन 30 डेज, बोलो हाँ या ना? विद इन यस सर। 30 डेज। और बियॉन्ड 30 डेज हम कहाँ पे जा रहे हैं बेटा? रूल 32 पे। रूल 3 2 पे जा रहे हैं, बराबर है क्या, हाँ या ना? यस सर। अब ये बोलता है कि अगर आप रूल 3 2 पे जा रहे हो, ध्यान से समझना, ये क्या बोल रहा है, इफ द पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्ज आर नॉट फाइल्ड इन अकॉर्डेंस विद सब रूल 1। सब रूल 1 क्या बोल रहा है बेटा, ये सब रूल 1 क्या बोल रहा है कि जो आप 77 वन में चार्ज क्रिएट कर रहे हो, उसको आप कब तक में फाइल करना है बेटा, 30 डेज। तो अगर आप 30 डेज में नहीं कर पाते हो तो फाइल कब हो रही है बेटा, ग्रेटर देन 30 डेज, बोलो हाँ या ना? सिर्फ यस वहां सर। पे 77 टू की जगह रूल 3 2 कर देना, बस इतना ही, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब बराबर है। अब ये बोलता है कि आप ग्रेटर देन 30 डेज पे भी जाके आप क्या कर सकते हो, फाइल क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलो हाँ कि ना? कर सकते हो। और कर ये बताओ, क्या सकते। यहाँ पे मॉडिफिकेशन भी लिखा है बेटा? बोलो जरा फटाफट से, क्या आप मॉडिफिकेशन भी बियॉन्ड 30 डेज जाके कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं कर सर। सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है? 77 टू की जगह पे वो गलती से हो गया, 3 2 करना वहां पे, ठीक है? तो अब मेरे को एक बात बताओ, जब आपको इसने बोला कि भाई आप सब रूल 1 अगर आप फाइल नहीं करो तो मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो, बोलो हाँ कि ना? मतलब यस सर। मतलब रूल 3 1 क्या बोल रहा है बेटा? रूल 3 1 कब लग रहा है आपका? एक तो 77 1 के केस में लग रहा है कि आप क्रिएशन ऑफ चार्ज बाय कंपनी कर दो, बोलो हाँ या ना? यस सर।
और 79 भी लग रहा है या नहीं लग रहा है? बोलो जरा फटाफट से। लग रहा है सर। 79 क्यों लग रहा है बेटा? 79 क्या बात कर रहा है? पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्ज क्रिएटिंग और कम ऑन मॉडिफाइंग द चार्ज। मॉडिफाइंग। मतलब कंपनी जो है, बोलो जरा फटाफट से, 79 में भी कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है। मॉडिफाई भी कर सकती है विद इन 30 डेज या नहीं कर सकती है? बोलो जरा फटाफट से। कर सकती है सर। और कर अगर सकते वो हैं विद सर। इन द 30 डेज मॉडिफाई नहीं कर पाती है तो बोलो जरा फटाफट से, क्या ये मॉडिफिकेशन एडवलरम फीस या एडिशनल फीस देके कर सकती है नहीं कर सकती है? कर कर सकती सकते हैं है सर। सर। और ये जो कर एडिशनल सकते हैं। फीस या एडवलरम फीस है कहाँ लिखा है बेटा? एज प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल्स 2014। बोलो हाँ या ना? कर सकती है? यस सर। यस कर सकती है, बिल्कुल। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये तो किसकी बात होगी बेटा? कंपनी की। तो मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कंपनी क्या चार्ज क्रिएट कर सकती है विद इन 30 डेज? कर सकती यस है। सर। क्या बियॉन्ड 30 डेज भी चार्ज क्रिएट कर सकती है? हाँ कर सकती है। कर सकती है सर। इसके बाद क्या कंपनी मॉडिफाई भी कर सकती है चार्ज को? कर सकते हैं सर। 79 में, बोलो हाँ या ना? यस सर। 79 आपको 77 पे लेके जाएगा और वो बोल रहा है कि आप मॉडिफाई कर सकते हो 77 के साथ रूल रेड विद रूल 31। बोलो हाँ या ना? यस सर। बराबर है एवरीवन? अच्छा, अब 79 ये मॉडिफिकेशन की बात कर दिया किसको बेटा? कंपनी के लिए। अब मैं ये पूछता हूँ, क्या 79 में चार्ज होल्डर भी मॉडिफाई कर सकता है? बराबर है क्या? यस और नो? अच्छा, चार्ज होल्डर कब लगता है बेटा? 78 पे लगता है। बोलो हाँ कि ना? यस यस सर। सर। 78 पे लगता है। तो 78 नॉर्मली क्रिएट कर सकता था क्या? हाँ क्रिएट कर सकता था, 78 बोलता था। बोलो हाँ या ना? बराबर है या नहीं है? यस और नो? चार्ज होल्डर नॉर्मली 78 पे क्रिएट कर सकता था चार्ज। यस और नो? यस पावर सर। था यस ना सर। कि इफ कंपनी फेल्स टू क्रिएट दैट रजिस्टर द चार्ज, तो चार्ज होल्डर जो है क्रिएट करके उसको रजिस्टर कर सकता था 78 में। बराबर है क्या? अब ये बोलता है क्या चार्ज होल्डर 78 में या 77 में जो चार्जेस क्रिएट किए गए क्या उसको मॉडिफाई भी कर सकता है? और यहाँ पे आप देखो, अगर ये क्या बोल रहा है बेटा, वेयर द कंपनी फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज, यही लिखा हुआ है। रूल 33 लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है सर। हाँ, तो वेयर द कंपनी फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज इन अकॉर्डेंस विद सब रूल 1, यही लिखा है बेटा। हाँ या यस। ना? यस। तो कंपनी अगर फेल टू रजिस्टर द चार्ज कहाँ का वाला बेटा? एक तो 77(1) वाला, बोलो हाँ या ना? या यस सर। 79 वाला भी, बोलो हाँ कि ना? यस। मॉडिफिकेशन यस के सर। केस में, मॉडिफिकेशन के केस में। और यहाँ पे मॉडिफिकेशन किसकी वजह से आ रहा है बेटा? सब रूल 1। क्योंकि सब रूल 1 में क्या लिखा हुआ है? registration of charge under section 77(1) as well as come on 77(9), and 77(9) talks about come on modification। बोलो हाँ या ना? ये लिखा है रूल 3 में। सब रूल 3 में क्या लिखा है कि अगर कंपनी फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज, और रजिस्टर टू चार्ज कौन सा वाला बेटा? 77(1) वाला भी, 79 वाला भी और 78 वाला भी। बोलो हाँ या ना? फिर यस अटक सर। गई क्लास। यस और नो? कंपनी अगर क्या कर रही है बेटा? फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज। कौन सा चार्ज को रजिस्टर करने की बात कर रही है यहाँ पे? अंडर सब रूल 1। कौन सा सब रूल 1 में? सब रूल 1 में क्या बोलता था? कंपनी के पास पावर है चार्ज क्रिएट करने का। बोलो हाँ या ना? यस सर। चार्ज होल्डर के पास पावर है बेटा चार्ज क्रिएट करने का। बोलो हाँ या ना? यस सर। और 79 में बोलो जरा फटाफट से, क्या मॉडिफिकेशन का मॉडिफिकेशन का पावर था या नहीं था बेटा? था सर। बोलो जरा फटाफट। यस। ये तीनों चीज का रजिस्ट्रेशन हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा था सर। कहाँ पे बेटा? कहाँ पे? अंडर रूल थ्री। 3 पे। बराबर है? यस और नो? अंडर रूल 3(1) पे। बराबर है क्या? और यस। ये बोल दिया कि अगर कंपनी फेल हो जाती है चार्ज को रजिस्टर करने में, कहां पे बेटा? सेक्शन 3(1). 77 लिखा है या सब रूल 1 लिखा है? सब रूल 1। और सब रूल 1 किसको किसको कवर कर रहा है? 77 को भी कवर कर रहा है, 78 को भी कवर कर रहा है और 79 को भी 79 कवर। को। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे कल अटक गया था, बोलो हाँ या ना? यहाँ पे बात यस अटक सर। गई थी ना, यस और नो? अपन टच नहीं कर पाए थे। पूरा फोकस कहाँ पे लेना है बेटा? सब रूल 1। और सब रूल 1 पे क्या पिक्चर क्लियर होगी बेटा? कि अगर कंपनी चार्ज क्रिएट नहीं कर पाती है 77 पे, या चार्ज होल्डर क्रिएट नहीं कर पाता है चार्ज को 78 पे, या कंपनी क्या नहीं कर पाती है बेटा? मॉडिफाई नहीं कर पाती है चार्ज को। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो फिर कौन कर देगा बेटा?
जल्दी बोलो फटाफट से। द रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टेड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कमॉन चार्ज होल्डर। बोलो हाँ या ना। तो अगर कंपनी 77(1) नहीं कर पाती है तो कौन कर देगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। चार्ज होल्डर। चार्ज होल्डर। और अगर कंपनी 79 नहीं कर पाती है तो भी कौन कर देगा बेटा, चार्ज होल्डर। बोलो हाँ चार्ज या ना। होल्डर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? क्लियर है सर। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा। अब ये तो मॉडिफिकेशन की बात हो रही थी, बराबर है क्या, यस और नो? तो मॉडिफिकेशन बताओ जरा फटाफट से, विद इन 30 डेज करना अनिवार्य है या बियॉन्ड 30 डेज भी जा सकते हैं? तो जा सकते बियॉन्ड 30 डेज भी जा सकते हैं। बियॉन्ड भी बियॉन्ड 30 भी जा सकते 30 हैं। डेज भी जा सकते हैं। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। मॉडिफिकेशन। तो चार्ज होल्डर, ध्यान से समझना, चार्ज होल्डर क्या बियॉन्ड 30 डेज जा सकता है क्या? पिक्चर क्लियर हो अगर, यस नहीं और सर। नो? हाँ मेरी बात समझ, क्योंकि चार्ज होल्डर के केस में मैंने क्या बोला था कि मैक्सिमम उसको कितने दिन का टाइम मिल रहा है बेटा, यहाँ 30 पे डेज। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले अप्लाई नहीं हो रहा था। बोलो हाँ या ना। यस। यस सर। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इसके केस में अप्लाइड नहीं था क्या? नहीं नहीं था। सर। नो सर। अब मेरी बात अगर समझ में आ जाए बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, द चार्ज होल्डर शैल बी इंटाइटल्ड टू ओके रिकवर फ्रॉम द कंपनी द अमाउंट ऑफ एनी फीस और एडिशनल फीस और एडवलरम फीस पेड बाय हिम टू द रजिस्ट्रार फॉर द पर्पस ऑफ कमॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। ये कौन से एडवलरम फीस या एडिशनल फीस की बात कर रहा था बेटा, बोलो जरा फटाफट से। ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, बोलो हाँ या ना। यस। ऑन बिहाफ ऑफ कमॉन कंपनी, यस और नो? इसको कोई डिले नहीं मिला है, इसको मिला है क्या कोई डिले, बोलो जरा फटाफट से। इसको नहीं मिला नहीं सर। सर। इसको नहीं मिला, कंपनी को मिल रहा है क्या? यस सर। हाँ सर। यस। तो कंपनी अगर अब ये रजिस्ट्रेशन फाइल करेगा, बोलो जरा फटाफट से, और कंपनी ऑलरेडी 60 दिन से लेट हो चुकी है, तो क्या इसको पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा वो अमाउंट? करना पड़ेगा सर। करना पड़ेगा, ये सुनो। और ये पैसा बाद में उससे रिकवर कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता कर है सकते सर। हैं सर। सेम वे ये मॉडिफिकेशन के लिए कब तक अप्लाई हो सकता है बेटा, नोटिस से, बोलो जरा फटाफट से, नोटिस से 14 दिन। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस और नो, बराबर है कि नहीं है? नोटिस से 14 दिन, ये कौन बोल रहा है बेटा, रूल 33, हाँ या ना। यस सर। रूल 33, आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। तो रूल 33 बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अगर कंपनी फेल होती है मॉडिफिकेशन भी करने में, तो भी आप क्या लगा देना बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, 78 लगा देना। बोलो हाँ कि ना। यस सर। 79 मॉडिफिकेशन की बात कर रहा है, बोलो हाँ कि ना। 79 हाँ आपको सर। 77 पे ले आया, बोलो हाँ कि ना। अगर 77(1) पे ये सारी बातें हो रही थी, बोलो हाँ कि ना। रेड विद रूल 31 बात हो रही थी, बोलो हाँ। यस यस। सर। और रूल 31 में अगर आप नहीं कर पाए तो रूल 32 में बोल दिया बियॉन्ड 30 डेज जाके आप कर दो, बोलो हाँ कि ना। यस सर। यस सर। यही बोल रहा था, बराबर है क्या? तो अब ये बोल रहा है 77(1) पे काम नहीं हो पाया तो क्या 78 पे जा सकते हैं हम कि नहीं जा सकते? कर सकते हैं सर। चार्ज बोलो होल्डर। जरा फटाफट से, यस और नो, जा सकते हैं नहीं जा सकते? और जा अगर सकता है सर। 78 पे अपन जा सकते हैं, मेरी बात ध्यान से समझना, 78 पे अपन अगर गए तो कौन करेगा बेटा, चार्ज होल्डर करेगा, यस और नो? और चार्ज होल्डर के पास कितना पावर था बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। तो 38 के 30 बाद डेज। 14 डेज बस। 30 डेज जैसे ही एक्सपायर हुआ तो जिस दिन नोटिस आएगी, नोटिस से 14 दिन के अंदर जो है ये क्या कर सकता है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, मॉडिफाई के लिए अप्लाई कर सकता है। आई होप आई एम क्लियर। सॉरी, 14 डेज के अंदर रजिस्टर हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। यस सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? मतलब कहने का मतलब क्या हो गया बेटा, जो पावर क्रिएशन के लिए 77 और 78 में दिया हुआ था, सेम पावर मॉडिफिकेशन के लिए भी 77 और 78 में अप्लाई हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस। तो अब अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोल देता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, तो कहने का मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझना बेटा। ये कंपनी है, यस और नो? ये कौन है बेटा, चार्ज होल्डर है, बोलो हाँ या ना। कंपनी दो चीजें कर रही है, चार्ज होल्डर भी दो चीज कर रहा है। नंबर 1, कंपनी क्या कर रही है बेटा, क्रिएशन ऑफ चार्ज, बोलो क्रिएशन हाँ एंड या ना। मॉडिफिकेशन। और यस दूसरा सर। बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, बोलो हाँ या ना।
चार्ज होल्डर भी क्या कर रहा है बेटा, क्रिएशन ऑफ चार्ज। और दूसरा क्या कर रहा है बेटा, कम ऑन, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। बोलो हाँ कि ना। ये दोनों चीजें कर रहे हैं या नहीं कर रहे, यस और नो। क्रिएशन ऑफ चार्ज कहाँ पे हो रहा है बेटा, 77 रेड विद कम ऑन रूल 3 1, यस और नो। और अगर यस लेट सर। हो गए तो क्या होगा बेटा, 77 1 रेड विद रूल कम ऑन 3 2, बराबर, यस और नो। मॉडिफिकेशन कहाँ पे होगा बेटा, सेक्शन नंबर कम ऑन 79 में, 79। रेड विद कम ऑन रूल 5। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस। अगर विद इन 30 डेज है तो क्या लग जाएगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। सेक्शन 77 1 रेड विद कम ऑन क्या लगेगा बेटा, रूल 3 1, क्योंकि वो भी मॉडिफिकेशन की बात कर रहा है, यस और नो। क्योंकि 79 रेड विद रूल 5 आपको कहां पे ले जा रहा है बेटा, 77 पे ले जा रहा है। 79 ने क्या बोला था कि 77 लगेगा मॉडिफिकेशन के यस केस में, सर। बोलो हाँ या ना। तो अगर यस विद सर। इन 30 डेज है तो 77 1 अगर लग रहा है तो वो रूल 3 1 के साथ ही लगेगा, यस यस सर। सर। यस। और अगर बियॉन्ड 30 डेज हुआ, जल्दी बोलो फटाफट से, तो फिर क्या लग जाएगा बेटा, सेक्शन 77 1 रेड विद रूल 3 2। बोलो हाँ या ना। यस सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन। क्लियर है सर। हाँ, रूल 3 2 क्या बोल रहा था बेटा, बियॉन्ड 30 डेज। बोलो हाँ या ना, यस और नो। यस सर। यस। अच्छा, अब जब ये रूल 3 2 लगा है तो क्या प्रोविजो भी लग रहा था बेटा, फर्स्ट प्रोविजो एंड सेकंड प्रोविजो यस सर। ऑफ सेक्शन 77 1। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। क्या यहाँ पे भी लग रहा था बेटा, रेड विद कम ऑन फर्स्ट प्रोविजो, फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 77 1, क्या यहाँ पे भी लग जाएगा, बोलो जरा फटाफट से, यस और नो। लग फर्स्ट जाएगा एंड सर। सेकंड प्रोविजो याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो 300 डेज वाला बिफोर वाले केस में एंड 30 + 60 वाला, बोलो हाँ या ना। आफ्टर वाले केस में वही था ना, फर्स्ट प्रोविजो एंड सेकंड प्रोविजो। हाँ सर वही था। यस सर। पिक्चर क्लियर कर रखना बेटा, ये सारी चीजें ऐसे ही चल रही है। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन, किसी को कोई यस सर दिक्कत। क्लियर है। नो सर। अच्छा, अब अगर कंपनी फेल हो गई, कंपनी फेल्स टू कम ऑन क्या, क्रिएट एंड रजिस्टर द चार्ज, यही मतलब है, बोलो हाँ या ना। रजिस्टर, फेल्स टू रजिस्टर द चार्जेस, यस और नो। या फेल्स टू कम ऑन रजिस्टर द मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस, यस और नो। यस सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है। हाँ, तो इन दोनों के ही केस में क्या लगेगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, रूल 3 3 लग जाएगा। इफ कंपनी फेल्स, यस और रूल 3 3 कहाँ ले जाएगा आपको बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, सेक्शन नंबर 78 में। रूल यस 3 3 सर। बोल रहे हैं ना कि अगर कंपनी फेल हो गई तो 78 पे चले जाना, बोलो हाँ या ना। 78 पे हम कहाँ पे आ गए बेटा, यहाँ पे, चार्ज बोलो होल्डर। हाँ चार्ज या होल्डर। ना। समझ में आया कि नहीं आया। अब यस सर। चार्ज आया होल्डर के सर। पास बेटा क्रिएशन ऑफ चार्ज है, तो क्रिएशन ऑफ चार्ज के लिए कहाँ पे लगा रहा है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। हाँ जी बेटा, 78 में क्या लगा रहा है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। क्रिएशन ऑफ चार्ज लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, यस एवरीवन। यस सर। यस।
क्रिएशन ऑफ चार्ज लगा रहा है, क्रिएशन ऑफ चार्ज 78 में लगा दिया, बताओ डिले मिलेगा इसको नहीं मिलेगा? जल्दी बोलो फटाफट से, डिले मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. बाय आर इसको नहीं मिलेगा। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? सेक्शन 78 में नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या? नहीं sir. बोलो जरा फटाफट, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले नहीं मिलेगा। अच्छा, अब कॉन्डोनेशन ऑफ डिले नहीं मिलता तो इसके पास मैक्सिमम कितना टाइम बचा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से रजिस्ट्रेशन का। 30 days. 30 डेज था सर। गलत बात, 14 डेज फ्रॉम नोटिस। Okay sir. Yes sir. हाँ या ना? ये कौन बोल रहा है बेटा? सेक्शन 78 बोल रहा है। कौन बोल रहा है? सेक्शन 78 रेड विद कम ऑन रूल 33। यस और नो? यस सर। रूल 33 बोल रहा है या नहीं बोल रहा है? हाँ या ना? बोल रहा है। बोल रहा है अच्छा, सर। अब बताओ क्या रूल 4, अच्छा जब भी कॉन्डोनेशन ऑफ डिले होता है तो क्या लगता है बेटा? रूल 4 लगता है कि नहीं लगता है? लगता है एप्लीकेशन सर। देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है? यस और नो? तो यहाँ पे जो फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजन है 330 प्लस 60 का इसका एप्लीकेशन भेजना पड़ता था या नहीं भेजना पड़ता था आरओसी को कि मुझे कॉन्डोनेशन ऑफ डिले दे दो? बोलो हाँ या ना? भाई प्रोविजो तो सिर्फ ड्यू डेट की बात किया था कि इतना इतना आप एक्सटेंड कर सकते हो, बट इतना एक्सटेंशन लेने के लिए रूल 4 में आपको क्या करना था बेटा? एप्लीकेशन भेजना था। बोलो हाँ या ना? एप्लीकेशन फॉर कम ऑन कॉन्डोनेशन ऑफ डिले टू आरओसी, यस और नो? तो जब ये प्रोविजो Yes sir. यहाँ पे लगी नहीं रहा है, कहाँ पे बेटा? तो रूल 4 भी अप्लाई नहीं होगा। बोलो हाँ या? जब कॉन्डोनेशन ऑफ डिले है ही नहीं है तो रूल 4 भी अप्लाई नहीं होगा। यस सर। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? बराबर है। क्लियर है तो सर। इसको जो रजिस्ट्रेशन करना है बेटा वो कितने दिन में करना है बेटा? 14 डेज ऑफ नोटिस। 14 डेज में। क्लियर है एवरीवन? यस सर। ओके नाउ, अच्छा ये क्रिएशन हो गया, बोलो हाँ या ना? इतना ही था ना? यस सर। अब बात आती है अगर मॉडिफिकेशन होना है तो क्या होएगा बेटा? मॉडिफिकेशन होना है तो क्या होएगा? अगेन यहाँ पे क्या लगेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। मॉडिफिकेशन में 79 आपको कहाँ पे पहुंचा रहा है बेटा? 77 में। बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes sir. पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है? यस और नो? यस यस सर। पहुंचा रहा है। अच्छा, अब मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज जो है, राइट, वो कौन कर रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। चार्ज होल्डर। यस सर। चार्ज होल्डर का तो 79 ने कहां पे पहुंचाया बेटा? 77 1 पे। बोलो हाँ या ना? यस सर। बराबर है। रेड विद कम ऑन रूल 31। अगर रूल 31 नहीं लगा तो कहां पे गए थे अपन? रूल 32 पे। 2 पे। यस सर। बराबर है। यस और नो? यस सर। रूल 32 क्या हो गया था बेटा? बियॉन्ड 30 डेज। बट ये रूल 31 और 32 किसके लिए लग रहा था बेटा? रूल 31 किसके लिए लग रहा था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट। रूल 31 77 1 78 79 के लिए लगा था। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस और नो? यस और नो? यस। और रूल 32 किसके लिए लगा था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। रूल 32 किसके लिए लगा था? रूल 32 अगर बियॉन्ड 30 डेज वाला गया, बोलो हाँ या ना? यही था ना? अगर आप बियॉन्ड टाइम लिमिट नहीं कर पाते हो तो फिर आप कहां पे चले जाओ बेटा? रूल 32 में चले जाओ। यही बोल रहा था। तो जब मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज की बात कहां पे आई बेटा? कि किसको करना है? चार्ज होल्डर को करना है। किसको करना है? चार्ज होल्डर को करना है। तो चार्ज होल्डर के पास क्या एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट था क्या? बोलो जरा फटाफट से। क्या 78, ध्यान से समझना, 78 किसकी बात कर रहा था बेटा? रूल 32 किसकी बात कर रहा था? कि अगर सब रूल 1 पे काम नहीं होता है, ये सब रूल 1 ही था ना? बोलो हाँ या ना? अगर ये यस बोलता है सर। कि अगर रूल 31 नॉट अप्लाइड, बराबर है ना? हाँ या ना? यस सर। यस, तो फिर क्या कर दो बेटा? रूल 32 में क्या कर दो? बताओ जरा फटाफट से। क्रिएशन ऑफ चार्ज कर दो। बोलो हाँ कि ना? क्रिएशन ऑफ चार्ज या मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज? बोलो हाँ कि ना? तो मॉडिफिकेशन भी कवर हो रहा था कि नहीं हो रहा था? क्योंकि 79 वाला था। बोलो हाँ या ना? तो रूल 31 79 79 यहाँ पे ही लगा है। 79 मतलब मॉडिफिकेशन। तो रूल 32 क्या बोल रहा है? मॉडिफाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जल्दी बोलो करना फटाफट से। पड़ेगा सर। करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा? 79 रेड विद कम ऑन
रूल 3-2, हाँ या ना? करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। पर 79 जो है, ध्यान से समझना, क्या 78 किसकी बात कर रहा था? तो 78 चार्ज किसकी होल्डर, बात कर रहा था? चार्ज चार्ज होल्डर। होल्डर। मॉडिफाई कर रहा है या क्रिएट कर रहा था? तो दोनों कर रहा था। मॉडिफाई कर रहा था या क्रिएट कर रहा था? जल्दी बोलो फटाफट से, दोनों कर रहा था, यस और नो? तो यस अब सर। ये बोल यस रहा है कि सर। जब रूल 3-2 पे आ रहे हो तो बियॉन्ड 30 डेज जाके कर सकता है क्या वो? क्योंकि 78 में उसके पास पावर क्या था बेटा? ओनली एंड ओनली 14 डेज। बोलो हाँ 14 या डेज ना? था। तो यहाँ यस पे सर। भी एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट मिलेगा क्या? नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा सर। नो नहीं सर। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। यस सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है बेटा? क्लियर है सर। इसको फटाफट से याद करो, अदरवाइज ये कंफ्यूज करेगा आपको। चलो, इसको यहाँ से क्लियर करो, इसको पूरा। अब ये चार्ट बनाना है आपको। मैक्सिमम चीजें यहाँ पे आपकी क्लियर हो चुकी है, राइट? यस। चलो, इसको एक बार फटाक से देख लेते हैं। कंपनी ने क्रिएट चार्ज किया, बराबर है, बोलते जाइएगा। फॉर्म चार्ज 1 एंड फॉर्म चार्ज 9 लग गया, हाँ या ना? यस सर लग गया। यस, दोनों का साइन हुआ, चार्ज डीड आया, बोलो हाँ कि ना? गया यस क्या? सर। किसके पास बेटा? आरओसी के आरओसी के पास। पास। विद इन 30 डेज। यस सर। यस, यहाँ पे क्या लिखा है? 77-1। अब ध्यान से देखिएगा, विद इन 30 डेज गए तो 77-1 है। नो एप्लीकेशन फॉर डिले। बोलो हाँ या ना? क्योंकि यस सर। 3-1 में डिले की बात नहीं हो रही थी, बराबर है, यस तो सर। डिले यस वाला सर। एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं लगेगा। पर अगर आप एक्सटेंड करते हो तो प्रोविजो टू सेक्शन 77-1, फर्स्ट प्रोविजो एंड सेकंड प्रोविजो, याद आया? यस सर। उसके साथ क्या लग रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, रूल नंबर बोलो ना, 4 लग रहा है। जहां पे आप क्या कर रहे हो बेटा? डिले एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, चार्ज 1 पे या चार्ज 9 पे? बोलो हाँ या ना? यस और सर। उसके साथ आप क्या पे कर रहे हो बेटा? एडिशनल फीस या ये एडवलरम एडवलरम। फीस, रूल 3-2 पे। कितने रूल लग रहे हैं बेटा? अगर यहाँ पे प्रोविजो टू सेक्शन 77-1 लगेगा तो रूल 4 में आपको एप्लीकेशन भेजना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस भेजना सर। पड़ेगा। और फीस कहाँ पे पे करनी पड़ेगी आपको बेटा? रूल 3-2 पे। 3-2 पे। तो अल्टीमेटली तीन चीजें हो रही कि अगर डीले वाला आ रहा है तो डीले के लिए तो प्रोविजो 77-1 है जो टाइम लिमिट बताता है, उसके लिए आपको रूल 4 में किसको भेजना पड़ेगा एप्लीकेशन? सेंट्रल एप्लीकेशन। गवर्नमेंट को। और कितनी फीस पे करनी पड़ेगी ये कौन बता रहा है बेटा? रूल 3-2 बता रहा है। बोलो हाँ या ना? यस सर। पिक्चर क्लियर है? तो ये एप्लीकेशन किसको गया बेटा? आरओसी को गया या नहीं गया? बोलो जरा फटाफट से। यस सर। ओके, अब ये आ गया, मेरी बात ध्यान समझना। अगर बियॉन्ड 300 डेज जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे आप कहां पे जा सकते हो बेटा? अभी तो नॉर्मली ये बियॉन्ड 300 डेज वाला अप्लाइड नहीं है। बोलो हाँ या ना? पहले था पर अब हट गया। बताया था कि नहीं बताया था? यस सेंट्रल सर। गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है बियॉन्ड 300 डेज जाने का। क्या देने के लिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट अलाउड नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। आरओसी के पास है 300 डेज और 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट, विच एवर इज लेटर। यस सुनो, इतना ही पावर है, इसके आगे का पावर नहीं है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। यस। अच्छा, अब इसके बाद ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अभी जो है इसका पावर नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ? आरओसी क्या करेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। ये जो भी चीजें आई हैं बोलो जरा फटाफट से, वेरीफाई करेगा कि नहीं करेगा? वेरीफाई करेगा कर सर। दिया, कर दिया वेरीफाई। और इसके बाद उसने क्या इशू कर दिया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। चार्ज 2, दैट इज सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। बोलो हाँ या ना? रजिस्ट्रेशन। यस एंड सर। दैट बिकम्स व्हाट? कंक्लूसिव एविडेंस। और ये कहां पे आया बेटा? 77-2 पे। बोलो हाँ या ना? मतलब यस सर। 77-1 पे क्या आया बेटा? एप्लीकेशन फाइल किया। और 77-2 पे क्या आ गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। सर्टिफिकेट। COR, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और रूल 3 पे क्या था बेटा? रूल 3 पे क्या था? जल्दी बोलो फटाफट। फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, ये था। बोलो हाँ या ना? रूल 3-1 पे फॉर्म था यस या नहीं सर। था? यस और नो? यस सर। फॉर्म चार्ज 9 चार्ज 1, हाँ या ना? रूल 3-1 इसी की बात कर रहा था। रूल 3-2 क्या बात कर रहा था? अगर 30 डेज पे आपका काम नहीं हुआ तो बियॉन्ड 30 डेज पे आप चले जाओ। ये रूल 3-2 था। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस पिक्चर सर। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? यस, यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? क्लियर है सर। हाँ। अब इसके बाद अगर आप ध्यान समझना, रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो 77-3 एंड 77-4 बताया था। 77-1 हो गया, 77-2 हो गया, 77-3 क्या बोलता है बेटा?
लिक्विडेटर को अप्लाई नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। और सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या बन जाएंगे बेटा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाएंगे, 77(4) बोलता था, यस सर। याद है, यस और नो। यस, और कंपनी को क्या लगेगा बेटा, अच्छी खासी क्या लगने वाली है बेटा, पेनाल्टी लगने वाली है, पेनल्टी। बोलो हाँ या ना। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने अभी रजिस्ट्रेशन किया क्या, नहीं किया, तभी तो पेनाल्टी लगी, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तभी तो पेनाल्टी लगी, बोलो हाँ कि ना। यस। यस और सर। 77(3) में लिक्विडेटर क्या मान लेगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट, ये मान लेगा कि भाई चार्ज क्रिएट हुआ है बट उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, इसे हम अनसिक्योर्ड ही मानेंगे, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर है सर। क्लियर सर। सभी लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? महक, नो तमन्ना, सर। डिंपल? नो सर। हाँ, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, हाँ या ना? रजिस्ट्रेशन हुआ है क्या, नहीं हुआ है? नो ये सर। कहानी मैंने इसीलिए बनाई थी क्योंकि सेक्शंस इधर उधर इतना भाग रहा है कि उसको रिटेन करना मुश्किल है, तो ये कहानी याद रख लेना बच्चों। अब मान लो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो अब क्या होएगा बेटा, सोचो, क्या रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, नहीं करवाना पड़ेगा? करवाना पड़ेगा। करवाना पड़ेगा। बट करवाना रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ेगा। है क्या, अभी नहीं हुआ है नो सर। रजिस्टर, तो अब किसके पास पावर जाएगी? सर 78 में चार्ज हाँ, होल्डर। बट 78 में पावर तभी आएगी जब नोटिस आएगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो आरओसी ने कंपनी को नोटिस इशू कर देना 78 में, बोलो हाँ कि ना। यस अगर सर। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो नोटिस आएगा, बोलो हाँ या ना। नोटिस आ गई बेटा कब, 1 जून 2019 को, बोलो हाँ या ना। पिक्चर क्लियर है? यस सर। 1 जून 2019 को क्या आ गई बेटा, नोटिस आ गई कि भाई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, बराबर एवरीवन। जैसे ही नोटिस आई तो यस पावर सर। किसके पास आया बेटा, कम ऑन, चार्ज होल्डर के पास। यस सर। चार्ज होल्डर ने चार्ज क्रिएट किया कहां पे बेटा, 78 में, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। यस, अगेन चार्ज डीड बनेगी, हाँ, ओके, चार्ज डीड बन गया। अब ये सीधा ये क्या होगा बेटा, एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले आएगा क्या, नहीं आएगा, नो सर। नो एप्लीकेशन फॉर नहीं सेक्शन सर। 78, बराबर है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहेगा? हाँ सर रहेगा। यस सेंट्रल सर। गवर्नमेंट के पास हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, याद रखना बेटा, जिसको हमने कवर किया है 460 में, सेक्शन 460 में दिखा दूंगा, ठीक है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। अगर उसके पास आपने प्रॉपर कॉज दे दिया है, ओके, तो वो राइटिंग में आपका रीजन रिकॉर्ड करेगा एंड देन कॉन्डोनेशन ऑफ डिले दे देगा। ये सेक्शन 460 में पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्लियर है, नहीं क्लियर है? बट आरओसी ने कोई पावर दिया है क्या चार्ज होल्डर को, नहीं नो दिया है, सर। नो याद सर। रखना बेटा, नहीं दिया है, पक्का? यस। यस अच्छा, सर। तो अब क्या करेगा ये, जैसे ही नोटिस आ गया, बोलो जरा फटाफट, चार्ज होल्डर ने क्या किया बेटा, सर चार्ज क्रिएट कर चार्ज देगा विद इन 1 या 14 डेज। चार्ज 9 के केस में, बराबर है क्या, यस और नो, यस क्या सर। कर दिया बेटा, विद इन 30 डेज। देखो गाड़ी कहां से निकल रही है हमारी, विद इन 30 डेज, यस और नो। ये यस वाली सर। लाइन देखो कहां से निकली है बेटा, ये देखो ये लाइन कहां से निकल रही है, विद इन 30 डेज, यस और नो। और आरओसी जो है रजिस्ट्रेशन अलाउड कर देगा विद इन 14 डेज आफ्टर गिविंग नोटिस, यस और नो, अंडर सेक्शन 78। मतलब अगर नोटिस कब यस आई थी सर। बेटा, 1 जून 2019 को, तो रजिस्ट्रेशन कब हो गया बेटा, 15 जून 2019, बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ डिले सर। कॉन्डोन होगा क्या, डिले कॉन्डोन नहीं होगा, बोलो नहीं हाँ सर। या ना। डिले विल नीदर बी कॉन्डोन बाय आरओसी नॉर बाय सेंट्रल, क्योंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हटा दिया, बोलो हाँ या ना। यस, कहां पे हटा दिया बेटा, कहां से हटा दिया, सेक्शन नंबर, 460। नहीं नहीं, 460 में है, 460 जो है बेटा, ये क्या है, जनरल प्रोविजन है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, बट स्पेसिफिकली इस सेक्शन से जो हमने बताया था, जहां पे ये लग रहा था चार्जेस 8 वाला फॉर्म लग रहा था सेक्शन 87 पे, वहां पे हटा दिया है। आ रहा है बात समझ में? तो यस सर। नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है क्या देने का बेटा, कंडोनेशन ऑफ डिले देने का। आई होप आई एम क्लियर, स्पेसिफिकली पावर नहीं है, जनरल में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हर जगह पावर है। तो हम कौन सा अप्लाई करेंगे, रूल प्रिवेल करेंगे जो स्पेसिफिक सेक्शन है, बोलो हाँ स्पेसिफिक या होगा। ना। चलो, यस तो सर। अब यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन दे दिए, चलो भाई यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो गया, यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छा, अब ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, क्या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए सर। किस में जाना जाएगा चाहिए। बेटा, किस में, आरओसी 2 जो है किस में जाएगा, आरओसी किस में जाएगा, सीओआर, सीओआर सीएससी किस 2 में में। जाएगा, चार्जेस 2 में या चार्जेस 3 में, चार्जेस 2 में, बोलो हाँ या ना, क्योंकि चार्जेस यस 3 सर। मॉडिफिकेशन के लिए, याद रखना बेटा। और अब ये जो सीओआर आ रहा है, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये किसके कारण आ रहा है, चार्ज होल्डर के कारण या कंपनी के कारण? सर चार्ज चार्ज होल्डर। होल्डर। चार्ज चार्ज होल्डर। होल्डर के कारण। कहां पे आ गया बेटा, 78 में आ गया, चार्जेस 2 अगेन रेड विद रूल 6(1). हाँ या ना, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस।
अब मेरी बात ध्यान समझना, अब क्या हो गया, अब ये सारी चीज हो गई, तो एक कहानी क्या बनी बेटा, एक कहानी क्या बनी, या तो कंपनी रजिस्टर करवा दे, कंपनी रजिस्टर नहीं करवाएगी तो कमान 78 में रजिस्टर होएगा, बराबर है क्या? यस सर। हाँ, यस सर। तो अल्टीमेटली ये जो चार्जेस टू है ये कहाँ पे चला जाएगा बेटा, mca.gov.in पे, बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। ओके, अब मान लो क्या हुआ बेटा, चार्जेस क्रिएट हो गए, चाहे वो कंपनी के कारण हो या वो चार्ज होल्डर के कारण हो, डजेंट मैटर, बराबर है। यस क्या सर। मॉडिफिकेशन कभी भी हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता हो है। सकता है अगर सर। चार्ज होल्डर और कंपनी के बीच में, या सुनो, कुछ भी अगर मतभेद होता है या कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट आती है, तो वो चेंजेस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस, इट इज द बिजनेस पॉलिसी। तो जो भी आप चेंजेस करोगे उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास होनी चाहिए बेटा? आरओसी के पास होनी चाहिए। यस सर। यस सर। यस यस सर। यस। तो 79 में ध्यान से समझना बेटा, 79 में क्या पावर दिया गया है? जल्दी बोलो फटाफट से। 79 में क्या पावर दिया गया? मॉडिफाई चार्ज, बोलो मॉडिफाई हाँ या ना? करना। अब मॉडिफाई चार्ज करना, उसके लिए भी चार्ज डीड चाहिए होगा कि क्या क्या चार्जेस, चार्ज डीड था उसमें क्या क्या पहले प्रोविजंस था, अभी क्या क्या चेंजेस हुए, बोलो हाँ या ना? यस और सर। ये अब सर। मॉडिफाई चार्ज भी कहाँ पे लगेगा बेटा? क्योंकि मॉडिफाई चार्ज कहाँ से आ रहा था बेटा? 79 से, बोलो हाँ या ना? और यस 79 सर। बोल रहा था क्या लगा दो बेटा? 77(1) लगा दो, बोलो हाँ कि ना? यस तो अभी सर। 77(1) वाला है, चलो 78 वाला मत पकड़ना, ठीक है? 77(1) क्या बोलता है बेटा? रूल 3(1) पे जाओ, बोलो हाँ कि ना? यस सर। और रूल 3(1) क्या बोलता है बेटा? चार्ज 1 या चार्ज 9, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? और कब तक क्लियर है पे सर। करना है बेटा? क्लियर जल्दी सर। बोलो फटाफट से, विद इन 30 डेज। यस यस सर। सर। यस और नो, विद इन 30 डेज, यस। और 77(1) चूंकि लग रहा है तो उसका फर्स्ट प्रोविजो सेकंड प्रोविजो भी लग सकता है, मतलब कॉन्डोनेशन ऑफ डिले वाला भी कॉन्सेप्ट आ सकता है। तो रूल हाँ 5 रेड विद रूल 4, बोलो हाँ या ना? यस सर। रूल 5 लग रहा है या नहीं लग रहा है? बोलो जरा फटाफट से। लग रहा है सर। रूल 5 क्या बोल रहा है बेटा? देखो, रूल 5 कब लगेगा, मेरी बात ध्यान समझना है यहाँ पे। अगर 77(1) में रूल 3(1) लगा है, बराबर है, हाँ या ना? तो सब काम विद इन 30 डेज में हो गया। जल्दी यस बोलो सर। फटाफट से। अगर मॉडिफिकेशन में 77(1) लग सकता है, यस लग सकता है, चार्ज 1 चार्ज 9 लग सकता है, और 77(1) क्या बोलते हैं बेटा? वो 30 डेज, बोलो बराबर है कि नहीं? जब यस सर। 30 यस डेज सर। है तो इधर देखो, ना ही तुमको रूल 4 की जरूरत पड़ेगी, हाँ या ना? ना ही तुमको रूल 4 की जरूरत पड़ेगी, ना ही तुमको रूल 3(2) की जरूरत पड़ेगी, बोलो हाँ या ना? यस सर। अगर विद इन 30 डेज में हो रहा है तो ना ही आपको प्रोविजो की जरूरत पड़ने वाली है 77(1) वाले, बोलो हाँ या ना? यस सर। और जब 77(1) के प्रोविजो की जरूरत नहीं पड़ेगी तो रूल 4 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बराबर है क्या? यस सर। और रूल 4 में एप्लीकेशन नहीं करना मतलब 3(2) की भी जरूरत नहीं है, आपको फीस भी पे करने की जरूरत नहीं। आई होप आई एम क्लियर। आपका यस सारा सर। काम 30 डेज में हो जाएगा, बराबर है क्या? यस सुनो। पर अगर मान लो मॉडिफिकेशन आपका 3(1) में नहीं हुआ, एक पिक्चर क्लियर हो गया 3(1) वाला, हाँ या ना? यस सर। एवरीवन, आई एम आस्किंग फ्रॉम यस। एवरीवन, 3(1) का पिक्चर क्लियर है क्या? क्योंकि 3(1) अगर लगा बेटा, रूल 3(1) अगर लग रहा है, बोलो जरा फटाफट से, तो ना ही प्रोविजो लगेगा, ना ही रूल 4 लगेगा, ना ही रूल 3(2) लगेगा, हाँ या ना? यस सर। बट अगर 3(1) नहीं लगा तो क्या लगेगा बेटा? 3(1) नहीं लगा तो क्या लगेगा? रूल 3(2) लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा सर। और रूल 3(2) क्या बोलता है बेटा? ग्रेटर देन 30 डेज, बोलो हाँ या ना? यस सर। एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? 3(2) मतलब ग्रेटर देन 30 डेज। अरे यार बोलो ना फटाफट से, यस और नो? यस सर। यस। तो जब ग्रेटर देन 30 डेज लगा तो मेरी बात ध्यान समझना, जैसे ही रूल 3(2) लगा, मतलब जैसे ही आपका 30 डेज क्रॉस हुआ, तो देखो क्या लगेगा बेटा? अब रूल 5 लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा सर। 79 पे रूल 5 लगता था। 79 पे क्या लगता था बेटा? 79 पे क्या लगता था? रूल 5 लगता था, रूल ये देखो 5। जरा फटाफट से। 79 पे क्या लगा है बेटा? ये 79 सेक्शन है, सेक्शन 77 अप्लाई हो रहा है, और ये बोल रहा है बेटा, द प्रोविजन ऑफ रूल 4 शैल अप्लाई म्यूटेटिस मुटेंडिस, लिखा है या नहीं लिखा है? मतलब लिखा है सर। मॉडिफिकेशन में अगर आप क्या करते हो बेटा? डिले करते हो, बोलो हाँ या ना? तो आपका रूल 4 लगेगा, बराबर है क्या? यही बोल रहा है। यस सर। एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? बोलते जाओ यार फटाफट से, यस और नो? यस सर। चलो अब मेरी बात ध्यान से समझना।
अब देखो यहाँ पे रूल, अगर रूल 3.2 क्या बोला कि बियॉन्ड 30 डेज पे जा रहे हो, बराबर है, तो रूल 4 लगा देना। ये 3.2 बोलता था, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, यस। रूल 3.2 यहाँ पे देखो बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, रूल 3.2 अगर लगा तो रूल 4 लगेगा, बोलो हाँ या ना। अरे यार ये वाला देखो ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ये हाईलाइट जो कर रहा हूँ, 3.2 लगा तो 3.4 लगता था या नहीं लगता था? लगता था सर। मतलब ये तीनों चीजें साथ में चल रही है, प्रोविजो टू सेक्शन 77(1), रूल 3.2 एंड रूल 4, बोलो हाँ या ना। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, प्रोविजो टू सेक्शन 77(1) क्या बोलता था? सर अगर बिफोर है तो 300 नहीं नहीं, डेज। वो 300 डेज वाला और 30-60 वाला बोलता था, बोलो हाँ या ना, डिले वाला। यस और नो, मतलब बियॉन्ड 30 डेज जाते हो तो प्रोविजो लगता है, बोलो हाँ या ना। यस सर। और प्रोविजो लगेगा तो एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, देना पड़ेगा सॉरी सर। आरओसी, वो किस में देते थे आप? रूल 4 में। रूल 4 में देते थे, बराबर है क्या? और यस रूल सर। 3.2 क्या बोलता था कि फीस पे कर दो, फीस। एडिशनल फीस, एड वैलोरम फीस, बोलो हाँ या, यही तीन चीजें थी ना। यस यस सर। सर। यस, तो अगर आप ये काम रूल 3.1 पे नहीं कर रहे हो, ध्यान से समझना बेटा, रूल 3.1 पे नहीं कर रहे हो तो क्या लग रहा है बेटा? रूल 3.2 लग रहा है, बोलो हाँ या ना। यस सर। और 79 क्या बोला है? 79 क्या बोला है कि 77 लगेगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस और सर। रूल 5 क्या बोला था कि 79 के केस में रूल 4 लगेगा, यस सर। यही बोल रहा है। रूल 5 क्या बोल रहा है बेटा? 79 के केस में क्या लगेगा? रूल 4 रूल लगेगा, 4। बोलो हाँ या ना। तो अब अगर 3.2 नहीं लगा तो 79 वाले केस में, मतलब मॉडिफिकेशन और चार्ज वाले केस में रूल 4 लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा सर। लगेगा सर। लगेगा। मेरी बात ध्यान समझना बेटा, मतलब रूल 4 लग गया, यस और नो। और रूल 4 लग गया मतलब कंपनी के पास फिर से पावर आ गया मॉडिफिकेशन के भी केस में, क्या 77(1), 3.2 एंड 4 वाला, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस मतलब सर। जो काम कंपनी ने चार्ज को रजिस्टर करते वक्त किया था, वही सेम पावर कंपनी को मॉडिफिकेशन वाले चार्ज को भी रजिस्टर करने में लगेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, यस सर। एवरीवन इन द क्लास, यस सर। एवरीवन क्लियर है इन द सर। क्लास, आई मीन एवरीवन इन द क्लास। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट ये पूरा जितना भी हॉच पॉच है सब इधर उधर जो भागने वाला है, इसको एक कहानी में दिमाग में फिट कर लो और इसके बाद सब कुछ भूल जाना, सिर्फ ये कहानी याद रख लेना, बात खत्म हो जाएगी। एवरीवन क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर है सर। सर ये हाँ तो रिकॉर्डिंग कब तक अपलोड हो जाती है यूट्यूब पे? मैं डाल देता हूँ बेटा, आप देखो ना, कल वाले भी रिकॉर्डिंग गई है। अभी अभी अपन नहीं नहीं, आउट फिर ऑफ द भी टॉपिक, आउट ऑफ द अंदाज से टॉपिक जाके कितने, बात नहीं मतलब करते, अभी दोपहर अभी तक, शाम मेरी तक? बात, मैं कभी भी जब भी टाइम मिलता है बेटा मैं कर देता हूँ, बट अभी अभी मैं टॉपिक पे रहना चाहता हूँ, टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। ठीक है, अभी अपन इस पे आते हैं, पूरा फोकस करते हैं, क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब रूल 5 रेड विद रूल 4 हो गया, बराबर है क्या? यस मतलब सर। क्या मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन 120 डेज में भी हो सकता है? जल्दी बोलो हाँ सर। फटाफट से, क्या कंपनी, मेरा क्वेश्चन है, कंपनी क्या मॉडिफाई कर सकती है विद इन 120 डेज? यस सर। कर सकती है, बताओ क्या क्या लगाना पड़ेगा कंपनी को? 79 लगेगा, हाँ सर। 79 से 77 लग जाएगा, यस सर। 77 1। यस और नो। प्रोविजो टू रूल 70 सेक्शन 77(1) लग जाएगा, हाँ सर। उसमें रूल 4 लग जाएगा यस सर। और रूल 3.2 भी लगेगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस, और इस तरीके से मॉडिफिकेशन हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। हो जाएगा अब सर। मॉडिफिकेशन हुआ, बताना जरा फटाफट से, क्या आरओसी, बताओ जरा फटाफट, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करेगी कि नहीं करेगी? करेगी सर। और किस में करेगी बेटा? रूल 6 में करेगी, बोलो हाँ या ना। पर यस इस सर। बार 6.1 में नहीं होगा बेटा, 6.2 में होगा। और सीओएम जो आएगा बेटा, किस में आएगा? चार्ज 3 में CST आएगा, 3 में आएगा। हाँ या ना। यस सर। मॉडिफिकेशन अगर हुआ तो किस में आएगा बेटा? चार्ज 3 में आएगा। तो अगर कंपनी कर रही है मॉडिफिकेशन तो बताओ क्या क्या रूल लग रहा है? सेक्शन 79, 79 यस से सर। 77(1), यस और नो। यस सर। देन इसके बाद कम ऑन, रूल 4। रूल 5 जो है रूल 4 लगाया तो डायरेक्टली रूल 4 लगा दो, बराबर है। यस रूल सर। 4 लग गया तो बोलो जरा, प्रोविजो टू रूल सेक्शन 77(1) भी लगेगा और रूल 3.2 भी लगेगा, बोलो हाँ या ना।
यस सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ, और जब ये सारी चीजें होके एप्लीकेशन जाएगी तो आरओसी क्या करेगा बेटा? सीओआर दे देगा। कहाँ पे बेटा? सर सी चार्जेस एक्चुअली 3 सी में, में। चार्जेस ये 3 जी में। आई थ्री। होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। और यस ये सर। यस सर। कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि भाई जो भी मॉडिफिकेशन किया था ये क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी बोलो। कंक्लूसिव एविडेंस है कि हाँ मॉडिफिकेशन हो चुका है। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। ठीक बात। अब मान लो, अब मेरी बात ध्यान समझनी, ये तीसरा केस हो गया। बोलो हाँ या ना। पहला केस क्या हुआ था? कंपनी ने चार्ज रजिस्टर किया। चार्ज अगर रजिस्टर नहीं कर पाई कंपनी तो चार्ज होल्डर ने रजिस्टर किया। ये दूसरा केस हो गया था। यस बराबर है सर। क्या? ये दोनों चीज हो गई थी। तीसरा, अगर इन द केस इन बिटवीन कभी भी टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या आता है बेटा? चेंजेस आते हैं, मॉडिफिकेशन आता है, तो कंपनी मॉडिफाई कर सकती है, कर यस सकती है। सर। यस ये सर। सारा प्रोसेस फॉलो करके। बोलो हाँ या ना। यस सर। अब मान लो अगर कंपनी मॉडिफाई नहीं कर पाई, समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। कंपनी अगर अब मॉडिफाई नहीं कर पाई तो बताओ जरा फटाफट से क्या होता था? कंपनी अगर मॉडिफाई नहीं कर पाई तो क्या होता था? 77(1) नहीं लगा। यस सर। 77(1) नहीं लगा तो 3(1) भी नहीं लगेगा। बोलो हाँ या ना। नहीं लगेगा सर। और 3(1) नहीं लगा तो 3(2) भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्रोविजो वाली बात कर रहा था, तो डिले भी नहीं यस सर। होएगा। मतलब कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती है। बराबर। यस सर। तो अब क्या लग जाएगा बेटा? 78 लगेगा, रेड विद रूल 33। यस सर। आया ना? मतलब अगेन पावर किसके पास आ गई बेटा? तो चार्ज ऑर्डर। हाँ, चार्ज होल्डर के पास आ गया। बोलो हाँ या ना। यस और सर। 33 क्या बोलता था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। रूल 33 क्या बोलता था? कि अब चार्ज होल्डर क्या कर सकता है बेटा? रजिस्टर कर सकता है, चार्जेस को रजिस्टर कर सकता है। बोलो हाँ या ना। यस सर कर सकता है। विद कर इन सकते हैं सर। विद इन सर 14 डेज था। 14 14 डेज। days फ्रॉम डेट ऑफ नोटिस। यस सर। यस और नो? बट इस बार चार्ज क्रिएट करना है या मॉडिफाई करना है चार्ज को? मॉडिफाई करना हाँ, है तो सर। अगर कंपनी, कम ऑन, कंपनी अगर क्या नहीं कर पाई है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। मॉडिफाई। मॉडिफाई नहीं कर मॉडिफाई। पाई। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। यस और नो? क्लियर सर अच्छा, सबका। मान लो अगर कंपनी, मेरी बात बताना जरा, अगर कंपनी चार्ज को रजिस्टर नहीं कर पाई थी, मॉडिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, चार्ज रजिस्टर नहीं कर पाई थी वन, सपोज मान लो 60 डेज पे। बराबर है क्या? तो 60 दिन बीत गए थे बेटा। बोलो हाँ या यस ना। सर। तो आरओसी जो नोटिस इशू करता है वो 30 डेज के एक्सपायरी पे 31st पे ही करेगा या कभी भी कर सकता है? तो 31st पे ही करेगा। मैंने यहाँ पे क्या बोला था? 31st, 34, 48, 45, कुछ ऐसा बोला था नोटिस के केस में। जरूरी नहीं कि 31st को ही करेगा। मैंने क्या बोला था? 31st को भी कर सकता है, 32nd को भी कर सकता है, 33rd को भी कर सकता है, 35th को भी कर सकता है, 50th डे पे भी करेगा। पर करेगा, एक बात बताओ, वो सूचित कब करेगा कंपनी को? जब, ध्यान से समझना, जब चार्ज होल्डर ने क्या भेजा होगा बेटा? एप्लीकेशन। 78 पे चार्ज होल्डर ने क्या भेजा होगा बेटा? एप्लीकेशन। जब चार्ज होल्डर ने एप्लीकेशन भेजा तभी कंपनी ने क्या किया बेटा? नोटिस इशू किया। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस और नो? जब चार्ज होल्डर ने क्या अप्लाई किया बेटा कि अगर कंपनी नहीं कर रही है रजिस्ट्रेशन को, रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही है तो मुझे करने दो, ये एप्लीकेशन भेज दिया। तो आरओसी ने कंपनी से पूछा, क्या भाई आप चार्ज को रजिस्टर करने वाले हो क्या? नोटिस भेजा उसने। बोलो हाँ या ना। तो अब नोटिस आने के बाद अगर कंपनी चार्ज क्रिएट कर देती तो बात खत्म हो गई, चार्ज होल्डर तक बात नहीं जाएगी। बट अगर कंपनी ने 14 दिन के अंदर अंदर क्या नहीं किया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। नोटिस को रिस्पॉन्ड नहीं किया या चार्ज को रजिस्टर नहीं किया तो चार्ज होल्डर विद इन 14 डेज रजिस्टर कर देगा कि नहीं कर देगा? बोलो जरा फटाफट से। फिर अटक गए मेरे भाई? सर ये नोटिस वाला पॉइंट समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई बात यस नहीं, कोई सर। बात नहीं, रुको रुको रुको। फिर से रिपीट कर दो सर। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा। 78 देखो क्या बोल रहा है। 78 को फिर से एक बार पढ़ लो। क्या लिखा है बेटा? वेयर अ कंपनी टू फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज, यही लिखा है बेटा, विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज। हाँ या ना? यस लिखा है एवरीवन? यस सर। यस सर। हाँ, यस ये लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे?
अगर कंपनी फेल होती है, बराबर है, तो बताओ, विदाउट प्रिजुडाइज टू इट्स लाइबिलिटी, मतलब कंपनी को जो भी पेनाल्टी वगैरह जो भी लगनी, क्या वो लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी लगेगी। सर। पेनाल्टी तो लगेगी, बोलो हाँ या ना? पेनाल्टी लगेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि 78 लग गया तो कंपनी पेनाल्टी से बच गई। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? कंपनी को पेनाल्टी लगेगी मेरे भाई। यहाँ पे देखो मैंने बनाया हुआ है कि आगे कंपनी को पेनाल्टी लग रही है, इसके बाद नोटिस आया था। बोलो हाँ या ना? यस सर। कंपनी को पेनाल्टी लगी थी 86 में, इसके बाद नोटिस वगैरह इशू है। कंपनी को पेनाल्टी लगेगी, वही चीज लिखा हुआ है, विदाउट प्रेजुडाइज टू इट्स लाइबिलिटी। पेनाल्टी लगने वाली है कंपनी को। इसके बाद लेंडर जो है क्या करेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। क्या करेगा? अप्लाई करेगा एप्लीकेट किसको बेटा? करेगा किसको? आरओसी को। रजिस्ट्रार को। आरओसी। क्या करने के लिए बेटा? रजिस्ट्रेशन के लिए। यस और नो? यस सर। करेगा या नहीं करेगा? बोलो जरा फटाफट से। करेगा। करेगा। within such time and in such form and manner as may be prescribed। कहाँ पे बेटा? रूल 3:3। तो 78 हमेशा किसके साथ लग रहा है बेटा? देखो ना, रूल 3 3 के 3:3 सर। के साथ लग रहा है। बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ और रूल सर। 3:3 क्या बोलता है वो भी देख लो। रूल 3:3 किधर है? ये रहा। Where the company fails to register in accordance with this and the registration is affected, such holder shall be entitled to recovery from this amount company from the amount of any fees or additional fees or ad valorem fees paid by him to the registrar। क्या यहाँ पे कोई ड्यू डेट दी हुई है? बोलो जरा फटाफट से, जल्दी बोलो फटाफट से। नहीं दिया हुआ है? नो दिया सर। है क्या? नहीं दिया है। सिर्फ नहीं क्या सर। बोला है कि जो भी फीस, जो भी एडिशनल फीस या एडवलरम फीस कौन दे रहा है बेटा? कौन दे रहा है? चार्ज होल्डर, वो कंपनी से वसूल कर लेगा। यही लिखा हुआ है। हाँ यस सर। सर। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? बराबर है क्या? यस। बर अगर आप ये देखो, ये मैंने स्क्रैच किया हुआ है, मतलब ये बिफोर अमेंडमेंट था। यहाँ पे कुछ लिखा था बेटा, क्या लिखा था? ड्यूली साइंड अलोंग विद द फीस, लिखा हुआ था या नहीं लिखा हुआ था? पहले लिखा था, अभी डिलीट कर दिया। बोलो हाँ या ना? पहले लिखा यस था, सर। अभी डिलीट कर दिया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि फीस नहीं लगने वाला है, लगने वाला है। पर कौन सी फीस लगेगी बेटा? कौन सी फीस? जो कौन से फीस वाले रूल में लिखा हुआ है? कौन से भी कहाँ पे लिखा हुआ है बेटा? फीस वाले रूल पे लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन एंड फीस रूल्स दिया, कंपनीज रजिस्ट्रेशन एंड फीस रूल, वहां पे जो भी स्पेसिफाई है वो लग जाएगा। तो इसने यहाँ पे जानबूझ के हटा दिया कि भाई ऑब्वियसली फीस लगने वाली, तो मुझे यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसने उस चीज को हटा दिया। आई होप आई एम क्लियर। तो रूल 3:3 बहुत क्लियर हो गया कि 78 में जो भी आप काम कर रहे हो, जिस फॉर्म में भी आप काम कर रहे हो, या सुनो, आप रूल 3:3 के साथ चलना। मतलब जो भी पैसा कंपनी का है, रजिस्ट्रार सॉरी चार्ज होल्डर ने पे किया हुआ है, वो कंपनी से रिकवर कर लेगा। यही बात बोल रहा है, बोलो हाँ या ना? एवरीवन? यस सर। यस। अब 78 पे फिर से आता हूं मैं वापस। चलो, अब ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रजिस्टर। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा, द पर्सन इन हुज फेवर द चार्ज इज क्रिएटेड मे अप्लाई टू द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन सच टाइम एंड इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, फिर क्या लिखा है? रजिस्ट्रार मे ऑन सच एप्लीकेशन। क्या लिखा है बेटा? रजिस्ट्रार में, मतलब आरओसी में क्या भेज रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। क्या? में ऑन सच एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन भेजने के बाद या एप्लीकेशन भेजने के पहले कुछ करने वाला है आरओसी? ये बताओ। तो पहले बाद में सर। 78 में आरओसी जो कुछ भी करने वाला है, वो एप्लीकेशन के पहले है या बाद में है? सर बाद बाद में में। सर। बाद में। मतलब आरओसी जो कुछ भी नोटिस वगैरह इशू करेगा, वो एप्लीकेशन आने के बाद करेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। पर कंपनी को पेनाल्टी लगा देगा 86 की। बराबर है कि नहीं? यस सर। हाँ। यही लिखा है ना? बोलो हाँ या ना? यस विदाउट सर। प्रेजुडाइज टू इट्स लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस। एनी ऑफेंस क्या हुआ था? कि कंपनी ने रजिस्टर नहीं किया, बराबर, तो उसकी यस पेनाल्टी सर। लगेगी। इसके बाद जब लेंडर अप्लाई करेगा आरओसी को, तो उस एप्लीकेशन के बेस पे आरओसी क्या करेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज 14 आफ्टर डेज कंपनी गिविंग को नोटिस नोटिस। भेजेगा। ध्यान से समझना, ध्यान से। रजिस्ट्रार क्या कर रहा है बेटा? इस लाइन में दो चीजें लिखी है। नंबर वन, पहला वो नोटिस भेजेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। पहला वो यस क्या सर। भेजेगा बेटा?
नोटिस भेजेगा। और जिस दिन वो नोटिस भेजेगा 14 दिन का टाइम किसको दे रहा है बेटा? कंपनी को दे रहा है कि भैया कंपनी को। रजिस्टर कर लो, नहीं तो मैं विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज क्या कर दूंगा? अलाउ कर दूंगा। किसको बेटा? चार्ज चार्ज होल्डर होल्डर को। को चार्ज। कि रजिस्ट्रेशन कर दे। बोलो हाँ या ना? यस सर। ऑन हाँ सर। पेमेंट ऑफ सच फीस यहाँ पे लिख दिया है। बोलो हाँ या ना? जो वो रूल 3 में लिखा था वो चीज अब इसने कहाँ पे लिख दी बेटा? यहाँ पे पेमेंट ऑफ सच फीस दैट इज एडिशनल और एड वैलोरम फीस। एडवलरम फीस। यस और नो? तो ये एडिशनल फीस और एड वैलोरम फीस कौन सा वाला था बेटा? 60 दिन तक कंपनी ने रजिस्टर नहीं किया था। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो यस अब सर। जो चार्ज होल्डर रजिस्टर कर रहा है वो 60 दिन बाद ही तो कर रहा है। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो वो जो एडिशनल फीस और एड वैलोरम फीस कौन पे कर रहा है बेटा? चार्ज होल्डर। चार्ज होल्डर और पे कर रहा है ये पैसा किससे रिकवर करेगा वो? कंपनी कंपनी से। से। कुछ समझ में आया या नहीं आया? यस सर आया। आया ना? तो 78 का ये जो क्रक्स है देखो, कंपनी क्रिएटिंग चार्ज मस्ट रजिस्टर द सेट चार्ज। यस और नो? पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी बेटा? कंपनी की। कंपनी अगर की। कंपनी 30 दिन में नहीं कर पाई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास चली गई? चार्ज चार्ज होल्डर। होल्डर। चार्ज और चार्ज होल्डर। होल्डर को डिस्क्रिशनरी वो चाहे तो अप्लाई करे या ना करे। बोलो हाँ या ना? बट यस जैसे ही सर। वो यस सर। अप्लाई करेगा, अप्लाई करने के ठीक बाद रजिस्टर क्या देगा बेटा? नोटिस देगा नोटिस कंपनी देगा को। कंपनी को। नोटिस देगा। बोलो हाँ या ना? यस और नो? और यस सर। अगर कंपनी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, बराबर है ना, तो रजिस्ट्रार क्या यस कर सर। देगा बेटा? विद इन 14 डेज रजिस्टर कर आफ्टर देगा। गिविंग नोटिस टू द कंपनी रजिस्टर कर देगा। बोलो हाँ या ना? बट अगर यस सर। कंपनी ने हाँ बोला सर। नहीं 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 मैं करने वाला हूं, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। कंपनी ने बोला मैं करने वाला हूं, तो कंपनी अगर बोल रही मैं करने वाला हूं तो क्या होएगा बेटा? इफ कंपनी तो चार्ज। रजिस्टर बाय इटसेल्फ और सफिशिएंट कॉज बताएगी। अब डिले वाला आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ या ना? तो डिले आएगा वाला सर। यस सर। मतलब क्या आ गया बेटा? प्रोविजो टू, कम ऑन जल्दी जल्दी बोलते जाओ। सेक्शन 77(1) रेड वन। विद, कम ऑन, रूल 32। यस और नो? यस सर। और इसमें रूल 4 का एप्लीकेशन जाएगा। बराबर यही बोला था ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे अगर कंपनी रजिस्टर बाय इटसेल्फ और सफिशिएंट कॉज व्हाई सच चार्ज शुड नॉट बी रजिस्टर्ड इज प्रोवाइडेड, यही लिखा है बेटा। यस और नो? यस सर। कंपनी अगर अपने आप रजिस्टर कर रही है या तो फिर वो सफिशिएंट रीजन देगी कि भैया मैंने अभी तक क्यों नहीं चार्ज रजिस्टर करवाया। यस और नो? अगर यस उसने सर। सफिशिएंट कॉज दे दिया तो फिर रजिस्टर शेल नॉट अलाउ रजिस्ट्रेशन बाय चार्ज होल्डर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। 78 की कहानी बस इतनी सी है। बोलो हाँ या ना? 78 यस सर। रेड विद रूल 33 की कहानी इतनी सी है। तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो? अब मैं अपनी कहानी पे यस आ सर। रहा हूँ बेटा। अब ये मॉडिफाई कर दिया। बोलो हाँ या ना? मॉडिफाई कर रहा है। यस नो? चार्ज भेज दिया, पर्टिकुलर भेज दिया, सब चीजें हो गई थी। यस नो? अब कौन कर रहा है बेटा? अगर कंपनी मॉडिफाई नहीं कर पाई तो कौन मॉडिफाई करेगा? जल्दी बोलो फटाफट से। चार्ज चार्ज होल्डर। होल्डर। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब ध्यान से देखना। अब क्या हो रहा है? ये नॉर्मली सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन भेज दिया। बोलो हाँ या ना? यस भेज दिया। अगर भेज दिया, अब अगर कंपनी मॉडिफाई नहीं कर पाई, बराबर, इफ अनेबल टू मॉडिफाइड बाय द कंपनी, बराबर, हाँ या ना? यस सर। अगर ये मॉडिफिकेशन कंपनी नहीं कर पाई तो अब क्या होएगा बेटा? कंपनी विल कौन पे पेनल्टी अगेन अंडर सेक्शन 86। यस और नो? यस जिस सर। यस सर। तरीके से पेनल्टी इधर लगी थी उसी तरीके से पेनल्टी अब फिर लगेगी। लगेगी कि नहीं हाँ लगेगी? सर। मॉडिफिकेशन लगेगी आपने सर। किया तो आरओसी को बताना था, अगेन नॉन कंप्लायंस हुआ, फिर पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी लग गई बेटा। बोलो हाँ या ना? तो अब यस सर। मेरी बात समझ में आएगी? नोटिस आएगा कि नहीं आएगा? अगेन यहाँ पे भी नोटिस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। बट नोटिस कब आएगा आएगा बेटा? नोटिस आएगा कब? जब, जब कम सर। ऑन, जब चार्ज होल्डर लोन, अप्लाई करेगा। हाँ, मॉडिफाई चार्ज दिखा या नहीं दिखा? यस। पिछली यस बार सर। उसने क्रिएट चार्ज किया था, इस बार क्या कर रहा है बेटा? मॉडिफाई चार्ज कर रहा है। बोलो हाँ मॉडिफाई या ना? चार्ज। अब यस चार्ज सर। डीड यस और सर। मॉडिफाई चार्ज के लिए जो एप्लीकेशन भेजेगा वो कहाँ पे भेजेगा? अब मेरी बात ध्यान से समझना कि मैं ये चार्ज 1 चार्ज 9 तक कैसे आ रहा हूँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। मॉडिफाई किया तो बेटा कहाँ पे लगा? 79। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस 79 सर। हमें कहाँ लेके जा रहा है बेटा? 77 1 पे। बोलो हाँ या ना? यस सर। और 77 1 बोल रहा है, ओके 79 बोल दिया कि भाई 79 ही लग रहा है, बट स्पिरिट आप कौन सा लगाओ? 77 1 का लगाओ, मतलब चार्ज 1 और चार्ज 9 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। आ गया सर। आ गया। अच्छा, अब बात ये आती है सर, विद इन 30 डेज या बियॉन्ड 30 डेज? विद इन 30 डेज है तो 3 1,
बियॉन्ड 30 डेज है तो 32, बोलो हाँ या ना। यस यस सर। सर। अगर विद इन 30 डेज है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है क्या बेटा? नो सर। नो सर। जल्दी बोलो फटाफट से, कोई नो दिक्कत सर। नहीं है। बट एक बात बताओ, 3-1 और 3-2 लगेगा क्या इसमें? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इस बार कौन चार्ज क्रिएट कर रहा है बेटा, मॉडिफाई कर रहा है? चार्ज होल्डर। चार्ज होल्डर चार्ज सर। होल्डर। 3 लगेगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। इफ कंपनी Yes, sir. फेल्स, याद करो, क्योंकि अब 77-1 आ गया, बात समझ में? यस और नो? तो अगर 77-1 नहीं लगा तो क्या लगेगा बेटा? 78 लगेगा, बोलो हाँ या ना। और 78 हमेशा किसके साथ लगेगा बेटा? 3-3। मतलब 79 घूमते हुए कहाँ आ रहा है बेटा? 78 3-3 78 में। पे और चूंकि 79 233। के साथ क्या लगा हुआ था बेटा? रूल 5। तो बोलता है 78 3-3 के साथ रूल 5 बोलता है कि रूल 4 को भी आप अप्लाई कर लेना, बट मुटेटिस मुटेंडिस, बोलो हाँ या ना। थोड़ा Yes, sir. बहुत चेंज करके रूल 4 को भी अप्लाई करना। मतलब जब भी, ध्यान से समझ लेना बेटा, जब भी क्या होएगा बेटा, अगर मॉडिफाई कर रहा है, ओके, कौन कर रहा है बेटा? चार्ज होल्डर, चार्ज बराबर है। होल्डर। और कंपनी ने क्या किया बेटा? मॉडिफाई नहीं किया, और 30 दिन अभी नहीं बीता है, हो सकता है क्या? यस सर, हो सकता। 30 दिन नहीं बीता है, बराबर है कि नहीं है? यस और नो? यस। तो रूल 3-3 चलेगा, बोलो हाँ या ना। रूल 4 की जरूरत नहीं पड़ेगी, बराबर। यस सर। अगर विद इन 30 डेज है, बराबर है क्या? अगेन यार अटक गए, बराबर है या नहीं है? यस और नो? फिर अटक गए, फिर से रिपीट करूं क्या? हाँ सर, रिपीट कीजिए। रुको, बस एक बार आपके दिमाग में बैठ जाना है, बस बात खत्म हो गई। ओके, मॉडिफाई चार्ज की बात करो, ध्यान समझना। मॉडिफाई चार्ज कहाँ से आ रहा है बेटा? 79 से। यस कोई सर। दिक्कत? 79 से क्या लग रहा है बेटा? 77-1 लग 77। रहा है। 7-1। 1 यस लग सर। रहा है, बराबर है कि नहीं है? हाँ या ना? हाँ सर। अब हाँ सर। यस सर। 77-1 लग रहा है, ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज की। मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं 77-1 लगा दो। और इसका क्या बोलता है बेटा? रूल 5 भी लगेगा इसके साथ, लगेगा। यस सर। हाँ, और रूल 5 क्या बोलता है कि मोटा मोटी रूल आप रूल 4। 4 को भी लगा। बट रूल 4 किसके केस में लगेगा बेटा? जब डिले होगा, जी। बोलो हाँ या ना। यस सर। और अगर डिले नहीं है, नो डिले है तो, नो डिले है तो कम ऑन, इसके साथ क्या लगता था बेटा? रूल 3-1 लगता था। यस सर। और अगर डिले था तो क्या लगता था बेटा? 3-2। इसके साथ 3-2 लगता था, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो अगर मैं बोलता हूँ नो डिले है, तो क्या रूल 4 की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, बोलो हाँ कि ना। यस सर। बराबर है यस सर। ना? तो जब चार्ज होल्डर मॉडिफाई कर रहा होगा चार्ज को, या सुनो एप्लीकेशन भेज रहा होगा, तो वो किस पे भेजेगा बेटा? चार्ज 1 और चार्ज 9 पे भेजेगा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कहाँ पे? विद इन 30 डेज भेज देगा, अगर डिले नहीं है तो, बोलो हाँ कि ना। यस सर। और विद इन 30 डेज भेज देगा तो मॉडिफाई के, तो फिर क्या करेगा? आरओसी क्या करेगा? नोटिस भेज देगा, बोलो हाँ या ना। ये देखो, आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है? या सुनो, तो इसने ये देखो, ये ग्रीन सिग्नल जा रहा है, ये गया चार्ज 1, एंड देन इसके बाद ये लाइन गई, यस और नो, ये आया, एंड यहाँ पे क्या आ गया बेटा? क्या आ गया? चार्ज 3, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बोलो जरा फटाफट से। तो यहाँ पे अगर मॉडिफाई चार्ज करना था तो चार्ज होल्डर ने क्या करना था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। चार्ज 1 या चार्ज 9 पे जो भी मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट था, वो लिख के किसको भेज देना था बेटा? आरओसी को। यही कहानी है। अब यस अगर सर। बहुत यस ज्यादा सर। रूल ना भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, कहानी तो याद रख सकते हैं। यस। तो अब इसने किसको भेज दिया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। आरओसी को। अगर विद इन 30 डेज भेजता है तो रूल 4 लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं। है ना? बात खत्म हो यस गया, सर। यस सुनो। अच्छा, अब इसने जब भेजेगा तो बताओ जरा, आरओसी, ध्यान समझना, आरओसी क्या नोटिस भेजेगा? यस सर, कंपनी को हाँ सर, भेजेगा। कंपनी को भेजेगा कंपनी ना। को भेजेगा। समझ में आ गया कि नहीं आगे? कि देखो भाई, ये मॉडिफिकेशन के लिए लगा रहा है, कर दूं क्या? बोलो हाँ या ना। कंपनी क्या बोलेगी? या तो यस ऑब्जेक्शन सर। लेगी, या तो या ऑब्जेक्शन तो नहीं लेगी, नहीं लेंगे। बोलो हाँ यस या सर। ना। अगर यस कंपनी ने ऑब्जेक्शन सर। ले लिया तो पूछेगा बताओ सफिशिएंट रीजन बताओ, तुम लेट क्यों है, क्या हुआ, क्यों, कैसा, बोलो हाँ या ना। हाँ यस सर। सर। यस सर। लगा देगी और बोल देगी चार्ज होल्डर आप घर जाओ, कोई टेंशन नहीं, कंपनी रजिस्टर कर रही है, बोलो हाँ या ना। वो अपना एप्लीकेशन यस सर। लेके घर आ जाएगा। पर अगर जब नोटिस भेजा तो कंपनी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, नो ऑब्जेक्शन रिसीव्ड, अब बताओ जरा फटाफट से क्या होएगा?
तो तो सर चार्ज होल्डर का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट हो यस जाएगा, सर, बोलो हाँ रजिस्टर या हो ना। जाएगा। अच्छा, Yes, अगर sir. लेट आफ्टर 30 डेज जा रहा है तो क्या होएगा, एडवलरम फीस एडिशनल फीस रूल 4 वाला लगेगा, यस सर। हाँ यस या सर, ना, लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। और वो लगेगा पैसा किससे ले लेगा, वो वापस कंपनी से ले कंपनी लेगा। से। कंपनी से। सिंपल बात, कंपनी पिक्चर से ले क्लियर लेगा। कर लेना, यस और नो। एक्चुअल में क्या है ना, ये सेक्शन 77 78 79 4 बार घुमा है कि नहीं घुमा है। यस सर। एक बार घुमा चार्ज है। क्रिएट करते वक्त, फिर चार्ज फिर चार्ज होल्डर क्रिएट किया, फिर एक बार फिर मॉडिफिकेशन करते वक्त, मॉडिफाई फिर वो फिर मॉडिफिकेशन चार्ज चार होल्डर का। चार्ज चार्ज होल्डर। होल्डर का। चार बार यस ये एक्चुअल में समझ में आ रहा है क्या, सेम सेक्शन सेम रूल्स जो है वो 4 बार घूम रहे हैं और रूल 5 घुमा रहा है, मुटेटिस मुटेंडिस, ये एक वर्ड है ना जो मुटेटिस मुटेंडिस, ये पूरा घुमा रहा है। यस सर। आ रहा है समझ में कि नहीं आया, कहानी अगर समझ में आ रही है, 4 बार चक्र चले हैं इसके पूरे ऐसे। पिक्चर क्लियर, यस यस सर। और नो, यस। तो अब देखो समझो क्या हुआ। अब जब ये नोटिस नोटिस भेजा और 30 डेज एक्सपायर हो गया, तो अब बताओ अगर नोटिस भेजना है, सॉरी चार्ज होल्डर का अगर मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है तो चार्ज होल्डर क्या करे बेटा बताओ। सबसे पहले वो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन भेजेगा चार्ज 1 चार्ज 9 में, बोलो हाँ या ना। यस नोटिस यस सर। आने सर। के बाद, नोटिस आने के बाद, बराबर है क्या, बाद नहीं में नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, एप्लीकेशन जाएगा, पहले भेजेगा सर। हाँ सर, पहले एप्लीकेशन जाएगा, एप्लीकेशन। फिर नोटिस आएगी, बराबर है कि हाँ नहीं, सर। यस और नो। यस और सर। जिस दिन नोटिस आ गई बेटा, यस सर। अगेन 14 डेज के अंदर अंदर ये मॉडिफिकेशन जो भी है रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। यस यस सर। सर। यस सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है। तो ये क्लियर यस है। कहानी सर। जो है ना, ये पूरी क्लियर है सर। कहानी जो है बेटा, ये 4 बार घूमी है, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज चार्ज इज, हाँ या ना। और यस सर। क्यों घुमाया मैंने ये, ताकि अब जो ये कॉन्फिडेंस आया कि हाँ 4 बार जो घुमाना है, आ रहा है बात समझ में, यस और नो, क्लियर है या नहीं क्लियर है, तो ये यस समझ सर। में आ जानी चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। यस यस सर। सर। तो अब मैं सिर्फ आपको 2 बार घुमाऊंगा और मेरे को आप बताना जरा, ठीक है। ये है बेटा कंपनी, रिव्यू कर लें इसको जल्दी से फटाफट से। यस हाँ सर। सर, एक ये बार कर यस लेते सर। आरओसी हैं। कर लेते हैं, मजा आ जाएगा, बराबर है क्या। यस सर। ओके, सर मुझे है ना एक डाउट है, मैं बाद मैं में मैं पूछूं? रुक, हाँ हाँ बाद में पूछ बेटा, 1 मिनट रुक। मिट गया, इसको बना लेना बेटा, अब जो मैं बना रहा हूँ यही कहानी खत्म करेगा आपकी। ये आरओसी को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ओके। बन गया, तो समझ में आया क्या बनाया मैंने। हाँ सर, जलेबी बना दी आपने कुछ तो। हाँ जलेबी बना दिया, खाने में मजा आएगा बेटा। देखो अभी घूमेंगे सर इधर हम लोग, अभी भूल अभी भुलैया। घूम, अभी नहीं घूमना नहीं है, अब बस एक सर्कल में आप निकल जाओगे। अब क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था, ये इतना एनालिसिस लेना बेटा। सभी लोग समझ में आया कि नहीं आया, एवरीवन यस सर। एवरीवन एवरीवन, आई एम आस्किंग फ्रॉम यस सर, एवरीवन, क्लियर है। तमन्ना, महक बेटा, आदित्य, एवरीवन। यस सर, क्लियर है। महक बेटा किधर हो, यस सर। हाँ तमन्ना, तमन्ना ये गायब हो गई। हो गई होगी। चलो कोई बात नहीं, अब मेरी बात ध्यान समझना। कंपनी ने सबसे पहले क्या क्रिएट करना है बेटा, चार्ज को रजिस्टर करना है, बराबर, सबसे पहला यस काम। सर। तो चार्ज को रजिस्टर करने के लिए कंपनी क्या भेजे, अब मैं मान लो सिर्फ क्या बोल रहा हूँ, या तो चार्ज 1 चार्ज 9 बराबर, साइन 1 साइन 2 बराबर, इसके साथ होना चाहिए चार्ज डीड, क्या होना चाहिए, और एक डिक्लेरेशन होना चाहिए। बस इतना याद रख लेना बेटा, याद रहेगा। डिक्लेरेशन होना चाहिए कि भाई किसी के राइट्स को हमने जो है डिस्टर्ब नहीं किया है, बराबर है एवरीवन। यस सर। ओके, यस सर। अब मेरी बात ध्यान समझना बेटा। अब मान लो यहाँ पे ये बिफोर वाला कॉन्सेप्ट है। अच्छा, नॉर्मली कब तक में होना चाहिए बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, विद इन 30 डेज।
एक तो होना चाहिए विद इन 30 डेज, बात खत्म हो गई। बोलो हाँ या ना, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। बराबर है। दिक्कत कब आती यस है जब सर। बेटा, जब डिले वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो विद इन 30 यस सर। डेज जो है ये कहाँ पे लगा बेटा, सेक्शन नंबर 77(1), रेड विद रूल 3(1). बोलो हाँ या ना, ये भी कौन सा है बेटा, रूल Yes, sir. 3(1). बोलो हाँ या ना। डिले लगा तो क्या लगा बेटा, प्रोविजो टू सेक्शन 77(1). यस और नो, फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो। बराबर है क्या, डिले के केस में। यस और सर। अगर बिफोर वाला था, यही प्रोविजो बोलता है, बिफोर एंड आफ्टर वाला था। तो बिफोर के केस में अगर है तो 270 और 180 डेज, विच 18 एवर days, इज मोर। whichever यस is बराबर। सर। later, और आफ्टर है तो ये 30 तो हो ही गया, तो नेक्स्ट 30 plus 60. एंड And नेक्स्ट 60. 60। बराबर। Yes, sir. ये भी क्लियर है बेटा। तो अगर डिले वाला केस हो रहा है, ये वाला केस, तो क्या लग रहा है, सबसे पहले ध्यान समझना। प्रोविजो तो लग गया, प्रोविजो लिख दिया, फिर क्या लग रहा है बेटा, रूल 4। बोलो हाँ या ना। एंड रूल 3(2). रूल 4 में एप्लीकेशन जाएगा, एप्लीकेशन फॉर डिले। और रूल 3(2) पे क्या जा रहा है बेटा, फीस पे करनी पड़ेगी, एड वैलोरम फीस या एडिशनल फीस। बोलो हाँ या ना। यस सर। और इसके साथ वो Yes, कहाँ पे sir. चला जाएगा बेटा, आरओसी के पास। बराबर। यस आरओसी सर। क्या करेगा बेटा, वेरीफाई करेगा। इसके बाद क्या करेगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट, COR अंडर रूल 6(1). यस और नो, क्या भेज देगा बेटा, CH G2 में। G2। 2 क्लियर में. है या नहीं क्लियर है, बराबर है। यस सर। Yes, sir. इफ नॉट रजिस्टर्ड। बराबर। ये तो हो गया, रजिस्ट्रेशन की बात होगी। क्लियर और नॉट, ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टर्ड आ गया। बट अगर इफ नॉट रजिस्टर्ड है, देन पेनाल्टी लगेगा बेटा, अंडर Yes, सेक्शन sir. 86। 86 में। बराबर है। एंड देन क्या जाएगी बेटा, नोटिस। नहीं, फिर क्या Notice जाएगा to the बेटा, company. जल्द, नहीं 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 नहीं, फिर क्या होएगा बेटा, चार्ज सर फिर होल्डर। चार्ज हो जाएगा को या हाँ, ये पेनाल्टी लग गई बेटा। 78 में। पेनाल्टी के बाद समझ में आ रहा है क्या, ये मैं डेड 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 डैश करके यहाँ पे आया। बराबर है क्या, हाँ या ना। अब चार्ज होल्डर ने क्या किया बेटा, एप्लीकेशन दिया। बोलो हाँ या ना, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। यस और नो, बोलो ना। कहाँ पे बेटा, यस जल्दी बोलो सर। फटाफट से। कहाँ पे, अंडर सेक्शन 78, रेड विद रूल 3(3). हाँ या ना, यस सर। रूल 3(3) ना, क्लियर है या नहीं क्लियर है, रूल क्लियर है 3(3). सर। हाँ, अब Clear जब है, रूल sir. 3(3) पे दिया तो क्या आया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। अब क्या आया, आरओसी ने क्या किया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। सर कंपनी को भेजा उसने। हाँ, आरओसी ने, ये आरओसी ने किया ना, बोलो हाँ या ना। अच्छा, अब यहाँ पे भी मेरी बात अगर समझ में आ जाए, रूल 3(3), तो इसमें रूल 4 लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। बोलो हाँ या ना। यस सर। बराबर है या नहीं है, रूल 4 कब लग जाएगा बेटा, अगर 60 डेज 30 डेज बीत चुके हैं। बोलो हाँ या ना। यस सर, डिले का एप्लीकेशन, तो केस में। इसमें अब दो केसेस हो रहे हैं, एक तो इफ 30 डेज एक्सपायर्ड, यस और नो। एंड इफ विद इन, कम ऑन, 30 डेज, यही मतलब होगा। यस सर। बराबर। अगर 30 डेज एक्सपायर्ड है तो क्या लगेगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। रूल, 4 कम ऑन, लगेगा 3-2. सर। 3(2), रेड विद रूल 4 लगेगा कि नहीं 4। लगेगा, यस और नो। यस। और इस केस में क्या करेगा बेटा, चार्ज होल्डर रीइंबर्स, नहीं, चार्ज होल्डर रिकवर अमाउंट फ्रॉम कंपनी। यस और नो, यही मतलब होगा। बोलो हाँ या ना, यस सर। यही मतलब होगा, हाँ या ना। यस। और अगर विद इन 30 डेज है, कोई इशू नहीं, नो इशू। बराबर। यस और नो। यस। अब आरओसी क्या करेगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। आरओसी क्या करेगा, तो नोटिस कंपनी को भेजेगा कि नहीं भेजेगा, भेजेगा सर। Yes, sir. भेजेगा. कंपनी को क्या भेजेगा बेटा, नोटिस भेजेगा। बराबर है क्या, यस और नो। किसको भेजेगा बेटा, नोटिस टू, बोलो ना, कंपनी। यस और कंपनी। नो। यस। यस चलो सर। कोई बात नहीं। हम्म,
ये जो आरओसी है क्या भेज दिया बेटा कंपनी को, जल्दी बोलो फटाफट से, नोटिस भेज दिया, बोलो हाँ या ना। ये पेनाल्टी, पेनाल्टी किसको लग गया था, कंपनी को लग गई थी ना, बोलो हाँ या ना। पेनाल्टी किसको लग गई थी बेटा, कंपनी को लग गई थी, बराबर है कि नहीं है, यस और नो। यस सर। हम्म तो अब ये नोटिस किसको आया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, नोटिस किसको भेजा इसने, कंपनी को भेजा, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस यस, सर। तो नोटिस किसको भेजा, कंपनी को। हम्म, ये नोटिस जो आई ये किसको आई बेटा, कंपनी को आई, बोलो यस और नो। यस सर। पेनाल्टी से कहानी खत्म हो गई थी ना यहाँ पे, यस और नो, पेनाल्टी से कहानी हाँ खत्म सर। हो गई थी, इसको हटा यस दो, सर। इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये खत्म हो गई थी कहानी। यस, नोट पेनाल्टी के बाद सीधा चार्ज होल्डर के पास आ गया था, यस और नो। कंपनी कहाँ पे आ गई थी बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, चार्ज होल्डर के पास आ गया था, पावर शिफ्टेड, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, पावर शिफ्टेड, सेक्शन 78 अप्लाइज, यस और नो। यस, तो आरओसी ने क्या भेज दिया बेटा, नोटिस भेज दिया, बोलो यस और नो। और नोटिस किसको भेजा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, कंपनी को, यस और नो। यस सर। जैसे ही नोटिस कंपनी को आई तो चार्ज होल्डर ने क्या किया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, चार्ज होल्डर ने क्या किया, नोटिस आने के बाद, कम ऑन, आरओसी ने क्या किया, 14 डेज के अंदर। हाँ आर ओ सी, सॉरी COR आ गया बेटा, यस और नो, कहाँ पे, CH G3। टू, टू टू सर, टू मॉडिफिकेशन टू नहीं टू। है, याद रखना, यस और नो, हाँ सर, कहाँ टू। पे बेटा, विद इन, कम ऑन, 14 14 डेज डेज फ्रॉम आफ्टर। नोटिस, यस सर। यस और नो। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है, क्लियर है सर। ये कहानी खत्म हो गई या नहीं हो गई, बोलो जरा फटाफट से, हो गई कहानी खत्म, हो गई या नहीं हो गई। और ये कहाँ पे है बेटा, रूल नंबर 61 में, यस और नो। यस सर। सेम कहानी, अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, ये जो एग्जैक्ट कहानी है, सेक्शन किसके केस में लग जाएगा बेटा, 79 के केस 9 के केस में। मॉडिफिकेशन में। में, मॉडिफिकेशन में। मॉडिफिकेशन में आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस तो सर। मॉडिफिकेशन यस सर। होएगा तो कंपनी कर सकता है या नहीं कर सकता है, बोलो जरा फटाफट से। कर कर सकता है सकती है। सर। हाँ, तो ये मॉडिफिकेशन केस में दोनों के केस में अप्लाई होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा सर। होगा सर। एग्जैक्टली सेम होएगा, बोलो हाँ या ना, रेड विद, कम ऑन, रूल रूल 5। और रूल 5। 5 क्या लगा रहा है बेटा, रूल रूल 4 4। रूल लगा रहा 4। है, यस और नो, मोटा मोटी चेंज करने के बाद, मोटा मोटी यस मतलब सर। मुटेटिस मुटेंडिस, मुतासिस मुतांडिस। है ना, तो मोटा मुतासिस। मोटी चेंज करें मतलब ओनली इन केस ऑफ, कम ऑन, ओनली इन केस ऑफ डिले, आई होप आई एम क्लियर, यस सर। यस सर। ओनली इन केस ऑफ डिले जो है रूल 4 लगेगा, यस और नो, अदरवाइज जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, बोलो बराबर है क्या। यस सर। यस यस, सर। और यस इसका सर। जो, इसका जो COR आएगा, क्यों आएगा बेटा, COR वो कहाँ पे आएगा बेटा, चार्जेस 3 में, आई होप आई एम क्लियर ये विद G3। यस यस सर। सर। रूल नंबर, कम ऑन, 62, हाँ या ना। और ये क्या होगा बेटा, आपका कंक्लूसिव एविडेंस, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। और ये जो COG2 ये भी आ रहा है चार्ज 2 में, यस और नो, यस और नो, ये भी क्या है बेटा, कंक्लूसिव, एविडेंस। एविडेंस। पूरी कहानी यहाँ पे फिट हो गई आपकी, हो गई क्या यस सर। एवरीवन। भाई क्लियर है कहानी, सर। यस सर। कहानी याद तभी आएगी बेटा जब आप इसको इसी तरीके से समझोगे जिस तरीके से समझाने की कोशिश की हो। अब आप चाहे तो इसको जितनी बार भी घुमा, अब देख लो कंपनी अगर मॉडिफाई कर रही है, कर रही है, तो यस सर। 79 कहाँ पे ला रहा है बेटा, 77 1 पे ला रहा है, रेड विद रूल 3 1 आ रहा है, चार्ज यस। रजिस्टर CHG1 CHG 9। 9, यस और नो, लग रहा है नहीं लग रहा है, एज इट इज लग रहा है। देन यस इसके सर। यस बाद सर। विद इन 30 डेज लगेगा तो रूल 4 नहीं लगेगा, बोलो हाँ या ना। एंड हाँ सर। फर्स्ट यस एंड सर। सेकंड प्रोविजन 77 1, अगर डिले हो गया तो रूल 4 लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, ये देखो लगेगा लगा सर। हुआ है, रूल 4 लगा हुआ है, यस सुनो, ROC वेरीफाई करेगा, यस सुनो, COR भेजेगा, बट अब कहाँ पे बैठेगा बेटा, CHG3। 6-2 में 3। भेजेगा, CHG3 में, बोलो हाँ या ना, यस यस सर। सर। बराबर है। और अगर कंपनी ने, बोलो जरा फटाफट से, रजिस्टर नहीं किया तो पेनाल्टी लग जाएगी अगेन 86 पे, यस और सर। यस नोटिस सर। भेज देगा किसको, चार्ज होल्डर को, चार्ज होल्डर चार्ज को। होल्डर अब अगेन मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई करेगा, बराबर है क्या।
यस सर। अप्लाई करेगा, यस। और ये कंपनी को नोटिस भेजेगा, भाई देखो मॉडिफिकेशन का है। अगर कंपनी नोटिस का जवाब नहीं देती है तो बोलो जरा फटाफट से। अब दो चीजें देखना है, 30 डेज एक्सपायर हुआ है या नहीं हुआ है। 30 डेज अगर एक्सपायर नहीं हुआ है तो आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, नो एडिशनल फीस, नो एड वैलोरम फीस। आई होप आई एम क्लियर। और कोई यस रिकवरी सर। नहीं करनी कंपनी से। बट अगर 30 डेज एक्सपायर हो गया, बोलो जरा फटाफट से, चार्ज होल्डर जो भी अमाउंट होगा वो पे करेगा, एडिशनल फीस, एड वैलोरम फीस पे करेगा, और ये और पैसा और किससे कंपनी से कंपनी रिकवर से रिकवर करेगा? करेगा। रिकवर कंपनी करेगा। से रिकवर करेगा। खत्म चार्जेस। यस सर। यस आई सर। होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, बोलो जरा फटाफट से। क्लियर सर। क्लियर है तो सर। अगर अगर ये कंप्लीट किया तो क्या क्या कंप्लीट किया बेटा? सेक्शन नंबर कम ऑन, 77, 78, 78, 79, 79, 79। 77 में क्या क्या 86, कंप्लीट किया बेटा? और 86 बराबर है। 77 में यस क्या सर, क्या कवर किया? पेनल्टी। जल्दी बताओ फटाफट से। सेक्शन रूल नंबर तो 3, 3, 3, 4, 4, 5, सर 6। 5, सर 6, 5 to 79 फाइव है। 5 नहीं, इसमें नहीं लगेगा, 3, 4, 6। 78 यस में सर। भी 3 लगेगा। यस यस सर, 70 सर। 4, 78 के केस में 3 लगेगा। हाँ 4 रूल लगेगा। 3, एक मिनट एक मिनट, 3 3 लगेगा, बराबर है। 3 हाँ 3 सर, लगेगा, 3 3 लगेगा, याद रखना। यहाँ पे क्या लगेगा बेटा? 3 रूल 1 और 3 2 3, 1 1, एंड 2 3 लगेगा, 2। बराबर है क्या? यस और नो, क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस यस सर। सर, अच्छा 3 3 तो लग गया, 3 4 भी लगेगा क्या? नो सर। है 3 4 तो क्यों नहीं 3 4। लगेगा? 3 4 क्यों नहीं लगेगा? 3 4 क्या था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, 3 4 क्या था? सर अरे 3 4 नॉन इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, याद करो, वही था ना? नहीं, वो क्या था? 77 3 था, सॉरी सॉरी, वो 77 3 था। तो सेक्शन, हाँ हाँ, सर, अरे कंफ्यूज हो रहा है, रूल 3 3 एंड 77 3 में कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है ठीक है, वो 77 3 एंड 77 4 था बेटा, याद 4 रखना, था। ठीक है ना? हाँ यस सर, 77 3 एंड 77 4 था, ठीक है। ओके, नाउ 77 78 में क्या लग गया बेटा? 3 3 लग गया, बोलो हाँ या ना? हाँ यस सर, सर। और 79 में क्या लग रहा है बेटा? ये रूल रूल लग 5। गया, रूल 5। अच्छा इसमें 4 भी लग सकता है क्या? हाँ रूल सर। 4 लगेगा। हाँ, रूल 4 इसमें भी लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, बट ओनली इन केस ऑफ कम ऑन डिले, कंपनी, कंपनी का डिले। यस और नो, इनका डिले नहीं, इनके यस, डिले से तो कोई यस, लेना देना ही नहीं है। कंपनी का अगर डिले हुआ है, बोलो जरा फटाफट से, आ गया बात समझ में? यस और नो, तो उनको यस जो सर। भी पेनाल्टी फीस जो भी है वो उनको पे करना पड़ेगा, और वो कंपनी से रिकवर कर सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। यस यस सर, सर। और 86 में क्या लग गया बेटा? पेनाल्टी लग गया। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर, यस वेरी सर। गुड, यस इसकी सर। फोटो ले लो बराबर तरीके से और यूज करो इसकी। ये एक पूरी कहानी आपकी खत्म हुई है चार्जेस की। सर हाँ सर जी, स्क्रीनशॉट आप सेंड कर दीजिए। हमारे में ब्लर हो रहा है सर। हाँ सर, आप ही सेंड स्क्रीनशॉट कर आप दीजिए। लेके भेज दीजिए सर, इतना क्लैरिटी ओके, नहीं है। चलो कोई बात नहीं। मिल गया? यस सर। यस सर। सर मैं अभी पूछूं डाउट? हाँ बेटा पूछो। सर मुझे है ना सिर्फ ये मॉडिफिकेशन में विद इन 30 डेज नो इश्यू वाला है ना, कौन सा बेटा? मॉडिफिकेशन के केस में सेक्शन बताओ। 79, 79, हाँ बोलो। चार्ज होल्डर वो अप्लाई कर सकता है मॉडिफिकेशन के लिए। हाँ, तो वो तो कब, मतलब जब कंपनी 30 डेज में मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं करेगी तब करेगा ना चार्ज होल्डर तो? चार्ज होल्डर सीधा सीधा रूल 3 3 में ही करेगा। रूल 3 3 बहुत क्लियरली बोलता है कि अगर कंपनी फेल टू रजिस्टर उसके विद लिए इन 30 पीरियड डेज, मेंशन नहीं है। विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, आ रहा है मेरी ओके, बात समझ में? यस सुनो, विद इन 30 डेज। अगर 30 डेज तक तो उसको इंतजार करना पड़ेगा ना।
चार्ज होल्डर को, है ना? चार्ज होल्डर को 30 डेज तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? यस सर। बिल्कुल। इसके बाद वो एप्लीकेशन भेजेगा, मतलब ऑन ऑन एंड वेरी 31st 32nd, मैंने इसके पहले तो नहीं बोला, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। बराबर। अगर वो एप्लीकेशन भेजता है, ठीक है, तभी नोटिस आएगा कंपनी को, ये भी पिक्चर क्लियर है। समझ में एप्लीकेशन आ के गया पहले सर। नोटिस नहीं आ सकता है, और जब नोटिस समझ में आ आएगा गया। 14 डेज के अंदर अंदर खत्म कर देना रजिस्ट्रेशन करके। आई अब होप आई एम क्लियर सर। क्लियर। हाँ, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि कंपनी डिले कर सकती है, जिसका पैसा चार्ज होल्डर पे करेगा, बाद में कंपनी से रिकवर करेगा। ये है, ये कभी भी यस नहीं सर। है कि 14 डेज का टाइम चार्ज होल्डर को दिया तो वो 15 16 17 दिन लगा देगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। उसको 14 डेज के अंदर अंदर क्लियर ही करना पड़ेगा। अदरवाइज चार्ज होल्डर को पेनाल्टी लगेगी 86 में। यस सर। हाँ, यस सर, समझ में। पेनाल्टी के साथ वो करना पड़ेगा फिर उसको। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। और किसी को कोई डाउट है? नो सर। पक्का No, 100% sir. श्योर शॉट? ठीक है, तो Yes, sir. यहाँ पे अभी स्टॉप कर दूं या आगे मैं कंटिन्यू करूं? मेरे हिसाब से स्टॉप कर देना चाहिए। एक बार आप इसको रिवाइज वगैरह कर लो अच्छे से, यस सर। यस है ना, सर। थोड़ा सा Yes, कॉन्फिडेंस, sir. क्योंकि इसमें देखो घूमना फिरना बहुत ज्यादा, मैं पहले ही बोला था चार्जेस में बहुत घूमना है, वो दिमाग में घुस जाए वो बहुत बड़ी बात है, और थैंक यस गॉड कि सर। वो दिमाग में आपके घुस गया अभी। क्लियर है एवरीवन? महक बेटा यस सर। एनी डाउट? बाकी बच्चे लोगों से पूछ, महक बेटा डाउट है कोई? No, sir. पक्का? तमन्ना आर यू देयर नाउ? No, sir, नहीं है। बेटा बीच में Yes, कहाँ sir. गायब हो गए थे? तो कितनी देर हमने आवाज दी? आधे घंटे तक हम लोग आवाज दे रहे थे आपको। पक्का? किसी को थोड़ी कोई भी डाउट, डिस्टर्बेंस हो गई। कोई बात नहीं बेटा, किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज पूछ लो, कोई डाउट दिमाग में मत रखना। मैं प्रिज्यूम करूंगा लेक्चर सेशन को एंड करने के पहले कि आपको सारे प्रोविजन एकदम डिटेल में, थोड़ी थोड़ी जो भी छोटी छोटी चीजें थी वो दिमाग में है। Yes, sir. पक्का? किसी को कोई डाउट नहीं है? नो नो सर। सर। तो शैल आई स्टॉप हियर? सर इसकी यस सर। पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। हाँ सर। मैं तो 100% सभी कर रहा हूँ बेटा। कल तक के सारे वीडियोस आपके यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप देख लो, यस सर। है ना, कल तक के सारे वीडियोस अपलोडेड है। आज का ये वीडियो मैं एक बार फिर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं चार्जेस को आज इसीलिए रिपीट किया ताकि जो भी डाउट हो, जो भी अननेसेसरी चीजें दिमाग में हो, वो फिर से एक बार क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ से आप लेक्चर अटेंड करने के बाद आपने सिर्फ एक ही काम करना है बेटा, रिवाइज करना है, दिमाग नहीं लगाना है। अगर दिमाग लगा दिया तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह गया। तो जितना टाइम देना हो मेरे साथ दे लो, पर नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ो तो वहां पे दिमाग नहीं लगना चाहिए, वहां पे सिर्फ चीजें याद होनी चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। यस यस सर। सर। Yes, sir. ठीक है, चल आई कंक्लूड हियर। थैंक यू सो सर मच, एक बार थैंक यू एवरीवन। हाँ जी हाँ जी हाँ सर एक जी। बार सेक्शन 71 डायमेंशन वाला वीडियो देख लीजिएगा, अपलोड हुआ कि नहीं मैं पे। एक बार देख लेता हूँ बेटा उसको, ठीक है। यस सर। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.